हेलो एवरीवन, हेलो। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर लव बब्बर। भैया कैसे हैं सब? क्या हम ऑडिबल हैं? क्या हम विजिबल हैं? जल्दी से बताएंगे, ठीक है? जल्दी से बताएंगे। ये वाली क्लास एक तरीके से आपकी एक्स्ट्रा क्लास समझ लेना। ये वाली क्लास एक तरीके से आपकी एक्स्ट्रा क्लास समझ लेना, ठीक है? क्योंकि मेजॉरिटी जो कॉन्सेप्ट्स हैं एचटीएमएल के ऑलरेडी हमने कवर कर दिए हैं। आज वैसे क्लास कोई थी नहीं, पर मेरे को ये था कि 3 तारीख और 8 तारीख के बीच में बहुत सारा गैप आ जाएगा, क्योंकि मेरे को ये था कि 3 एचटीएमएल क्लास के बाद ना, 3 एचटीएमएल क्लास कराने के बाद एक डाउट सेशन रखवा लूंगा। तो डाउट सेशन संडे को होता है, तो बीच में बहुत सारा गैप था। अब अगर बीच में बहुत सारा गैप आएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। दैट्स वाई मैंने 3 के बाद 5 तारीख को एक एक्स्ट्रा क्लास वाली रखवा दी HTML4 करके। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक मिनी काइंड ऑफ क्लास ही हम बनाएंगे। हर बार वैसे ही सोच के आते हैं कि मिनी क्लास होनी चाहिए, पर वो खिंच जाती है अपने आप 2 घंटे से ज्यादा, ठीक है? और मेरे को फीडबैक कुछ मेल्स आए थे, मुझे कुछ फीडबैक मेल्स आए थे बहुत सारे बच्चों के, और उनका जो फीडबैक था वो ये था कि चीजें भैया स्लो चल रही है, चीजें भैया स्लो चल रही है, ठीक है? सबसे पहली चीज, हमने जो प्लानिंग की हुई है कि किस दिन कौन सा टॉपिक डिलीवर करना है, हम उस प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं बिल्कुल। तो प्लानिंग वाइज वी आर नॉट स्लो। जितना हमने प्लान किया क्लास वाइज उतना हम पढ़ा रहे हैं, राइट? डिलीवरी वाइज अगर आपको लग रहा है स्लो है तो उस पर हम काम करते हैं। और आज ये सारा कंटेंट एचटीएमएल खत्म करने के बाद एक 10-15 मिनट का फीडबैक सेशन रखेंगे, जहां पे आप मुझे फीडबैक देंगे कि ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, ये ठीक करना है। और वो सारा का सारा फीडबैक आपका अगले 1 हफ्ते के टाइम स्पैन के अंदर, अगले 1 वीक के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। आप बोलोगे स्लो है, अगली बार से फास्ट हो जाएगा। आप बोलोगे फास्ट है, अगली बार से स्लो हो जाएगा। आप बोलोगे सही है, तो अगली बार से सेम रहने वाला है, ठीक है? तो फीडबैक सेशन भी यहाँ पे बैठने वाला है, ताकि एक कांस्टेंट फीडबैक लूप बना रहे और चीजें अच्छे वे में चलती रहे। टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है? एक बार एचटीएमएल को फिनिश कर लेते हैं। आज का टारगेट हमारा क्या है वो बता देता हूं मैं तुम्हें। आज का टारगेट हमारा क्या है? आज का टारगेट हमारा ये है कि एचटीएमएल को ना फिनिश कर देना है। आज हमारा एचटीएमएल को फिनिश करने का टारगेट है, ठीक है? इतना ही है, ठीक है जी? और उसके बाद फिर हम तुम्हें एक फीडबैक सेशन ले रखते हैं। चीट शीट का इशू सॉल्व हो गया, वेरी गुड। देखो मैंने तो कहा था रेज कर रखा है, ठीक है? अच्छी बात है, सॉल्व हो गया तो वेरी गुड। डिव टैग भी बढ़ाना है, हाँ मुझे पता है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर किसी को पहले से आता तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा वो, और कुछ असाइनमेंट वगैरह कर सकता है। तो आज सबसे पहले हम कुछ लिंक्स के बारे में पढ़ने वाले। लिंक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे लिंक्स का यूज करके हम बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? बुकमार्क कैसे लगा सकते हैं, कैसे हम एंकर टैग का यूज करके कॉल कर सकते हैं फोन नंबर, ठीक है? लिंक पे क्लिक करेंगे तो कॉल जानी चाहिए। कैसे हम मेल कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके, ठीक है? ये करने वाले हैं। इसके बाद आपका एक बहुत प्यारा इशू था कि भैया डिव टैग समझाओ एक बार। वैसे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर क्योंकि पहली क्लास में पेंडिंग था तो ऐसे लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है। बच्चों वाली चीजें हो जाएगा। डिव टैग करेंगे और फिर देखेंगे डिव टैग में और स्पैन टैग में क्या डिफरेंस है, ठीक है? इतना करने के बाद विल गो टू सिमेंटिक टैग्स, ठीक है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, जितना भी हम आज पढ़ने वाले इसमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट, तो नहीं, ये सब कुछ मजाक है। ये सब कुछ इजी है, एक नंबर का इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी? इतना करने के बाद आपका एचटीएमएल फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी? आपका एचटीएमएल फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद आपको आपके लक्ष्य भैया संडे को मिलेंगे आपकी एचटीएमएल की डाउट क्लास के लिए, ठीक है? संडे को आपको लक्ष्य भैया मिल जाएंगे आपके डाउट क्लास के लिए। संडे को क्या क्या तारीख है भाई? आज 5 है, 6, 7, 8 आई सॉरी 8 तारीख होगी मेरे हिसाब से, ठीक है? सैटरडे को क्या है? सैटरडे को आपकी मैंने सीएसएस स्टार्ट करा दी। कायदे से सीएसएस ट्यूसडे से स्टार्ट होनी चाहिए थी, बट क्योंकि वो गैप आएगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा यार इतने दिनों की छुट्टी पड़ी हुई है, पढ़ नहीं रहे हैं, तो जानबूझ के मैं तुम्हारी क्लासेस प्री पॉन करवा दी, और ताकि तुम्हें ये भी ना लगे स्लो चल रहे हैं। और सैटरडे को मैं तुम्हारी सीएसएस की लेवल 1 की क्लास करवाऊंगा। सैटरडे को हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे, अपीयरेंस, फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है? सैटरडे को आई थिंक 7 है, 7 तारीख है, 7 जैन, ठीक है? एक और डाउट मुझे मिल रहा है जो कि मैं भूल गया। फॉर्म्स कह रहे हैं बच्चे। फॉर्म्स के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए बहुत सारी चीजें, बट एक बार मुझे रिमाइंड करवाना सिमेंटिक्स के बारे में। एक बार फॉर्म्स के भी स्क्रीन शेयर करके तुम्हें वेबसाइट दिखा दूंगा मैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है? तो चलते हैं फटाफट आगे हमारे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने कहा लिंक्स की जब मैं बात करता हूं, हाइपर लिंक्स की जब मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले मुझे ये बताएंगे आप सब कि हाइपर लिंक कौन से टैग का यूज करके बनाते हैं हम? हाइपर लिंक हम किस टैग का यूज करके बनाते थे? सब बच्चों ने बोला हम हाइपर लिंक्स ए टैग यानी एंकर टैग का यूज करके बनाते थे, राइट? यस और नो? कैसे लिखते थे? लेट से मुझे हाइपर लिंक क्रिएट करना है। मैंने बोला हाइपर लिंक का टेक्स्ट है क्लिक हेयर, और मैं चाहता हूं जैसे कोई यहां पर क्लिक करे वो पहुंच जाए facebook.com पर। अब बताओ कैसे क्रिएट होगा ये?
फटाफट सब ये मुझे एक बार इंप्लीमेंट करके दो। मैं चाहता हूं क्लिक हियर पे मैं क्लिक करूं तो वहां पे facebook.com पे चला जाए। क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं? बच्चों ने बोला भैया ए href इज इक्वल्स टू यहाँ facebook.com का URL लिख देना। मैंने कहा ओके, लिख दिया। इसके बाद क्या करूं? इसके बाद भैया यहाँ पे आपने क्लिक हियर लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत बार मैं तुम्हें सेम चीज समझा चुका हूं, ठीक है। पर भैया ये तो सिर्फ आपने इतना सिखाया ना, आपने सिर्फ इतना सिखाया कि एक टेक्स्ट होगा, एक टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, वो मुझे रीडायरेक्ट कर देता है, वो मुझे रीडायरेक्ट कर देता है कहां पर? जो भी मैंने यहां पर URL डाल रखा है। यही हुआ ना इसका मतलब, यही हुआ ना इसका मतलब, यही हुआ ना इसका मतलब। मैं कॉल करना चाहता हूं भैया, मैं कॉल करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पे एक नंबर लिखा हो 8130 ओ नो नो 444444, ठीक है, ऐसा नंबर लिखा हो, और मैं इस पे जाऊं और मैं जैसे इस पे क्लिक करूं तो कॉल, मेरा कॉल हो जाए, कॉल वाला ऐप खुल जाए। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एक नंबर लिखा हो, जैसे मैं उस नंबर पे क्लिक करूं तो वो कॉल वाला ऐप खुल जाए या फिर कॉल हो जाए? कैसे होगा ये? एनीवन? कैसे होगा? कैसे होगा ये? भैया सेम टैग यूज करेंगे। कौन सा टैग यूज करेंगे भैया? ए टैग यूज करेंगे। कैसे? मैंने कहा ए टैग को इस प्रकार यूज करेंगे तो कॉलम कर पाएंगे। ए href हमें ऐसा लिखना होता है इसमें TEL, और यहां मैं अपना नंबर डाल दूंगा, और मेरा नंबर क्या है 8130, आगे के 6 डिजिट तुम खुद ढूंढोगे, 4444444, ऐसे, ठीक है। और यहां लेट से मैं लिख दिया कॉल मी, ठीक है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति कॉल मी पे क्लिक करेगा, जैसे ही कोई व्यक्ति कॉल मी के ऊपर क्लिक कर देगा, राइट, वैसे क्या होगा? मेरा कॉल ऐप ओपन हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ये सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, अभी अभी समझा रहा हूं बस मैं तुम्हें। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? वैसे इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं था, सिंटैक्स है बस कि हाँ ये सिंटैक्स है, इसमें कोई डाउट, सिंटैक्स है सिर्फ। हमें कॉल करनी है तो हमें इस प्रकार लिखना पड़ेगा, हमें अगर कोई URL पे रीडायरेक्ट कराना तो URL इस प्रकार लिखना पड़ेगा। लिखने का तरीका, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, बढ़िया। मैंने बोला चलो ये कॉल वाली फीचर हमें समझ में आया। लेट्स से मैं चाहता हूं कि वहां पर ना एक, लेट्स से यहां पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेट्स से यहां पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा मेल, और मैं चाहता हूं जैसे ही मेल के ऊपर मैं क्लिक करूं, जैसे ही मेल के ऊपर क्लिक करूं तो क्या हो, तो क्या हो? लेट्स से मैंने इस मेल वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो क्या हो? यहां से ना, यहां से ये मेरा मेलिंग ऐप खुल जाए। लेट्स से कि मेरा मेलिंग ऐप आउटलुक है, आउटलुक खुल गया, और वहां पे टू के अंदर ना ऑलरेडी एक वेबसाइट आ जाए, ऑलरेडी एक ईमेल आईडी आ जाए, support@codehelp.in, और यहाँ पे फिर आपका वो सब्जेक्ट हो जो कि आप लिखेंगे अभी, यहाँ पे आपकी बॉडी हो जो कि आप पूरी लिखेंगे अभी, ठीक है, ऐसा कुछ करके। बट मैं चाहता हूं कि जैसे मेल के ऊपर मैं क्लिक करूं, मेल के ऊपर क्लिक करूं, टू के अंदर अपने आप ये आईडी आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे होगा ये भैया? फिर दोबारा ए टैग का ही यूज करने वाले हैं। हमने बोला ए href इज इक्वल्स टू, बस यहाँ पे TEL की जगह mail2 कर देंगे कि भैया mail2 के अंदर ना आप क्या डाल देना, mail2 के अंदर आप डाल देना support@codehelp.in, ये हो गया। और यहाँ टेक्स्ट में क्या लिखना चाहता हूँ? टेक्स्ट में मेल लिखना चाहता हूं मैं, लीजिए बन गया। ऐसे करना है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें क्या समझ में आया? हमने अब तक 3 चीजें सीखी कि यार ए से भैया ने हमें क्या सिखाया? भैया ने सिखाया कि अगर कोई भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट को मैं किसी भी URL के ऊपर रीडायरेक्ट करा सकता हूं, उसी टेक्स्ट से मैं कॉल भी करवा सकता हूं, उसी टेक्स्ट से मैं मेल भी करवा सकता हूं। क्या बात समझ में आती है? डिस्कॉर्ड शेयर करूंगा, चिंता मत करो, मैंने एक बार पढ़ लिया, चिंता मत करो, उसका मैं लिख लूंगा। तो हम URL पे भी जा सकते हैं, हम कॉल भी कर सकते हैं, हम मेल भी कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? अब देखो, क्योंकि हम थोड़ा सा ना HTML पे 3 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं, ध्यान सुना मेरी बात को, क्योंकि हम HTML के ऊपर 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो चीजें मैं 3-3 4-4 बार बता चुका हूं ऑलरेडी, वो दोबारा से उस पर टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। जैसे कि हमने ये चीज URL वाली पहले ही 50 बार तो मैं सिखा चुका हूं, इंप्लीमेंट भी हम कर चुके हैं। ये URL वाली चीज हमने देखी थी, कहां गई, कहां गई, यहां। तो इस पे अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार देख लिया है, राइट। और इस पे थोड़े स्पीड में भी चल सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी 5 बार ये बता चुका हूं। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया बढ़िया। फेविकॉन बता दूंगा ना, मैंने मना कहा कि CSS तो चालू करने तो मुझे एक बार यार, तुम रुकते नहीं है बिल्कुल। लेट तुम्हारा फेविकॉन भी कवर करते हैं, चलो आज, ठीक है।
मैं डिस्कॉर्ड एक बार शेयर कर दूं पहले, उसके बाद देखते हैं सारी चीजें, चिंता मत करा करो। अब जो डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन कर पा रहा उसका क्या करना है भैया, उसका क्या करना है, उसके लिए मैं गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा। क्लास एंड करने से पहले मुझे एक बार याद दिलाना गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करना है। क्या बात समझ में आती है? यस और नो, यस और नो, वेरी गुड। तो हमने अभी तीन चीजें समझी, मैं एक बार रिपीट करता हूं फिर हम कोड करने चलेंगे, ठीक है। हमने तीन चीजें समझी हम तक, एक बार रिपीट करता हूं फिर कोड करने चलेंगे। लास्ट टाइम लिख देता हूं बस। सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें क्या बोली कि हमने ए टैग का यूज करके तीन चीजें भी देखी है। पहला कि हमने क्या बोला कि ए टैग से लेट से हमने किसी टेक्स्ट के ऊपर लगा दिया, तो हम चाहें तो हम किसी यूआरएल पर जा सकते हैं, हम चाहें तो हम किसी को कॉल कर सकते हैं, हम चाहें तो हम किसी को मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करना कैसे है मैंने ऑलरेडी समझा दिया है पीछे वाली स्लाइड्स के अंदर। एक बार उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, एक बार कोड करके देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं चीजें कैसे चलेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाते हैं आज फिर दोबारा हम कुछ टैग्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैंने इसका नाम दिया टैग प्रैक्टिस, रख दिया मैंने इसका नाम। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। हमने ओपन कर दिया, ओपन करने के लिए हमने बोला डेस्कटॉप पे टैग प्रैक्टिस करके एक फोल्डर है, इसको ओपन करो। बहुत बढ़िया। हमने बोला यहाँ पर एक नई फाइल बनाओ, लेट से मैंने इसका नाम दिया link.html, ठीक है जी। और यहाँ पे डिफॉल्ट कोड आ गया। मैंने बोला कि इसको एक बार लाइव सर्वर को रन कर दो। लाइव सर्वर रन किया, ये अलग से आ गया। एक बार मैं सारी स्क्रीन सेट कर लेता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे, थोड़ा समझ में आ जाए। और इस प्रकार हमने ये अपनी स्क्रीन सेटअप कर ली। बहुत बढ़िया। अभी कुछ भी लिखा नहीं हुआ हमने, ठीक है। एक बार एक चीज लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिखने में समझ में आ जाए। दिस इज इट, ठीक है जी। तो यहाँ पर दिस इज इट लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, हम ए टैग का यूज करके हम रीडायरेक्ट करवाना चाहते थे https facebook.com पे, ठीक है। और हमने बोला क्लिक हेयर, ऐसा कर दिया हमने। अगर मैं इस क्लिक हेयर के ऊपर अभी क्लिक करूं तो क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है, जूम करूं, लो। अगर मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा अभी तो क्या होगा मित्र, तो यहां पे क्लिक करने से क्या होगा भैया, फेसबुक की साइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, क्लिक कर दिया, फेसबुक की साइट ओपन हो गई। पर ये तो सेम टैब के अंदर हो गई भैया, सेम टैब में हो गई। मैंने इस पे क्लिक किया, सेम टैब में हो गई। मैं तो नए टैब में ओपन करना चाहता हूं। नए टैब में ओपन करने के लिए क्या करते थे, वेरी गुड भैया, आपने एक एट्रीब्यूट बताया था टारगेट नाम का। आपने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बताया टारगेट नाम का, उसको आपने बोला था कि उसको ब्लैंक पे सेट कर देंगे, ठीक है। मैंने कर दिया। अब मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा, अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब अगर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब क्या होगा, नए पेज खुल जाएगा भैया। क्लिक किया, नए पेज में फेसबुक खुल गया। वेरी गुड। तो ये वो चीज थी जो ऑलरेडी मैं पहले से आती थी यार, ठीक है। सेकंड चीज हमने बोली कॉल करने का। मैंने बोला href, मैं कॉल करना चाहता हूं। बस बताओ किस किसको कॉल की जाए, कोई बच्चा नंबर बताओ अपना, असली का मत बता देना। 6260339611, ठीक है। 6260339611 ऐसे कुछ था शायद, कोई बात नहीं। हमने बोला ये ऐसे, और यहां लिख दिया कॉल मी, ठीक है। क्या लगता है, अब मैं कॉल मी पे अगर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, चेक करते हैं। कॉल जानी चाहिए वैसे तो, बट ट्राई करते हैं एक बार कुछ होता है कि नहीं होता। हमने क्लिक किया इसके ऊपर, क्या हुआ, ब्राउजर ने मुझसे बोला कि भाई फेस टाइम एक ऐप है, ऐप का यूज करके कॉल करना चाहते हैं। तो यानी मेरा कॉलिंग वाला ऐप ओपन होने का ऑप्शन आ गया। यस और नो, यस और नो। ब्राउजर ने मुझसे क्या पूछा कि भाई कॉल करना चाहते हो तो फेस टाइम से करते हैं कॉल, ऐसा। हाँ, तो हम अगर कॉल मी पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास ब्राउजर पूछता है कि भाई कॉल कर दूं क्या इस फेस टाइम का यूज करके। तो इसका मतलब हमने जो लाइन लिखी है, जो कोड लिखा है वो सही लिखा है। यस और नो, यस और नो, वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड मैंने आपको बोला था कि यार मुझे मेल करना है, तो मेल करने के लिए मैंने बोला href इज इक्वल्स टू, मैंने बोला मेल टू किसको, support@codehelp.in, और मैंने बोला मेल मी। क्या होगा इससे, अगर मैं मेल मी पे क्लिक कर दूंगा अभी तो क्या होगा भैया, मेल वाला ऐप खुल जाएगा और टू के अंदर आपका support@codehelp.in हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने कहा बिल्कुल सही, वेरी गुड। इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो क्या हो रहा है देखो, क्लिक किया, क्या हुआ, कुछ हुआ, लगता तो नहीं है, देखें जरा,
ठीक है, तो देखो ये रहा इनबॉक्स, इसका बंद क्विट कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब दोबारा क्लिक करता हूँ मेल मी, तो देखो मेल मी करने से जो मेरा मैक का ये मेल ऐप है, यहाँ लिखा हो ना मेल, ये मेल ऐप जो है ये ओपन हो गया। लेट्स से मैं इसमें साइंड इन होता तो ये वो जो पूरी की पूरी विंडो ओपन कर देता जहां पर लिखा होता कि भाई मेल 2 में support@codehelp.in। क्या आपके में चल पा रही है तीनों चीजें? क्या ये तीनों की तीनों चीजें आपके कंप्यूटर में या आपके ब्राउजर, आपके आईडी में आप चला पा रहे हैं? यस और नो? सिंपल है, ये बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें रह गई है, इसका नाम था बुकमार्क। बुकमार्क कैसे होता है बुकमार्क? एक सेकंड दो मुझे, मैं समझाता हूं तुमको। मैंने तुम्हें एक ट्रिब्यूट वाला पेज बनवाया था लास्ट क्लास के अंदर, याद है? ट्रिब्यूट वाला पेज बनवाया था लास्ट क्लास के अंदर, वो पेज एक बार ओपन कर लो, उसका कोड ओपन कर लो एक बार सारे के सारे। डन, बढ़िया। अब स्क्रीन शेयर करता हूं, जैसे विजिबल हो तो बताना। एक बार समराइज अभी करेंगे, लास्ट में समराइज दोबारा कर दूंगा पूरा लेक्चर, चिंता मत करो। विजिबल, बढ़िया। तो मैंने कहा कि यार ये रहा मेरा ट्रिब्यूट वाला ऐप। ठीक है जी, गो लाइव, और ये चल गया। ठीक है जी, यहाँ पे इसकी पिक्चर नहीं है, पिक्चर मुझे एक बार कॉपी करनी पड़ेगी। बढ़िया, अब चल जाएगा, चल गया। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं। मैंने कहा कि ये जो आपका ट्रिब्यूट पेज है, यहाँ पर आप बहुत सारे सेक्शंस देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्टरी सेक्शन देख लिया, फिर आपने बायोग्राफी सेक्शन देख लिया, फिर आपने अचीवमेंट सेक्शन देख लिया, फिर आपने रिसोर्सेज का सेक्शन देख लिया। राइट, लेट्स से एक बहुत बड़ा पेज है, लेट्स से एक बहुत बड़ा पेज है जी। ठीक है, समझाते हैं आपको। यहाँ पे एक बार हमने बोला कि लेट्स से एक वेब पेज है जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें आपको बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सेक्शन है, सेक्शन 1 हो गया, यहाँ पे अगला सेक्शन हो गया, सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 4 हो गया, ऐसे करके टोटल 10 सेक्शन है इसके अंदर। ठीक है, और आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक है जी, आपको यहां से स्क्रॉल करना पड़ रहा है 10वें सेक्शन पे जाने के लिए, सेक्शन 10 पे जाने के लिए। मैंने कहा क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा मैं डायरेक्टली सेक्शन 10 पर पहुंच जाऊं? बट इस सेक्शन भैया, यहां पर सेक्शन बस मैंने बोल दिया कि यार अब लेट्स से कि आपने एक, रुको मैं समझाता। सेक्शन को एग्जैक्ट मीनिंग मत पकड़ना, इसमें सेक्शन टैग की बात नहीं कर रहा अभी मैं। सेक्शन बस एक समझ लो कि एक डिवीजन को, एक पार्ट को बोल रहा हूं, वेब पेज के एक पार्ट को मैं सेक्शन बोल रहा हूं बस। ठीक है, कुछ भी नहीं, इतना समझ लो बस। तो मैंने कहा कि लेट से मैंने पेज ओपन किया, लेट से मैंने पेज ओपन किया, मेरे सामने लेट से स्क्रीन के अंदर सिर्फ इतना नजर आ रहा है मुझे, अभी 2 सेक्शन नजर आ रहे हैं, बट मेरे को सेक्शन 10 तक जाना है विदाउट स्क्रॉल किए हुए। क्या मेरे पास कोई ऑल्टरनेट है जिसके द्वारा मैं सेक्शन 10 तक पहुंच सकूं? लेट से मेरे पास यहां पर कुछ नेविगेशन लिंक्स हैं, मैंने बोला इसके ऊपर यहां क्लिक हियर लिखा हुआ है, क्या किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके, क्या किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके कि मैं सेक्शन 10 तक पहुंच सकता हूं? क्या किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके मैं सेक्शन 10 तक पहुंच सकता हूं? उसी को बुकमार्क कह रहे हैं एक तरीके से, उसी को हम बुकमार्क कह रहे हैं कि हमने इसको बुकमार्क कर लिया कि यार ये सेक्शन ना, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं, ये सेक्शन 10 के ऊपर लोग बहुत ज्यादा आते हैं, तो ऐसा करते हैं कि इसको इजीली एक्सेसिबल बना देते हैं, इसको इजीली एक्सेसिबल बना देते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, मैंने कहा दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने बोला कि हम चलते हैं एक बार कोड हेल्प की वेबसाइट के ऊपर, एक बार हम कोड हेल्प की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो हम कोड हेल्प की वेबसाइट पे आए, हमें स्टार्टिंग में ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है, हीरो सेक्शन में ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है, बट मेरे को तो यार यहां पे जाना है, मेरे को कहां जाना है, मुझे कोर्सेज खरीदने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, जैसे व्यू कोर्सेज पे क्लिक करता हूं, ओके, तो मैं सीधा यहां पहुंच गया। इस टाइप की चीज मैं आपको बनाने के लिए कह रहा हूं, इसी टाइप की चीज आपको बनाने के लिए कह रहा हूं। लेट्स से मैंने कोर्सेज पे यहां पे क्लिक किया, मैं फिर दोबारा यहां पर पहुंच गया। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है दोस्त? इसी को मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया कि ट्रिब्यूट पेज पूरा बना रखा है, आपने असाइनमेंट में बना दिया था ऑलरेडी। उस ट्रिब्यूट पेज में एक नेविगेशन लिंक अटैच करेंगे। ठीक है, उस ट्रिब्यूट पेज के अंदर एक नेविगेशन लिंक अटैच करेंगे और उस लिंक को हम रिडायरेक्ट करेंगे हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ। तो मेरे पास यहां पर ट्रिब्यूट पेज के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास ट्रिब्यूट पेज में एक तो मेरी हेडिंग है, जो भी उस व्यक्ति का नाम था, अगली हेडिंग है बायोग्राफी, अगली है अचीवमेंट और अगली है रिसोर्सेज। तो मैंने बोला यहां पर मुझे एक ना बुकमार्क क्रिएट करना है,
ठीक है जी, जिस पे जैसे मैं क्लिक करता हूं मैं पहुंच जाऊं रिसोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ये करना है। तो अगर मुझे कोई लिंक क्रिएट करना है, वो तो आपको पता है लिंक कैसे क्रिएट होता है, हाइपर लिंक कैसे बनाते हैं हम, ए टैग का यूज करके, राइट। तो देखते हैं इसको हम कैसे करने वाले हैं, कैसे फुलफिल करेंगे इस चीज को। स्क्रीन शेयर करता हूं, जब विजिबल हो तो बताना। तो हम गए यहां पे, हमने बोला मुझे ये रिसोर्सेज वाला जो सेक्शन है ना, यहां तक अपने इसके ऊपर बुकमार्क लगाना है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैं रिसोर्सेज वाले कोड पे गया और मैंने इस रिसोर्सेज वाले कोड में यहां पर इसको आईडी दे दी। ऐसा था पहले कोड ये, ठीक है। तो मैंने इसको आईडी दे दी, एक आईडी इज इक्वल्स टू, लेट्स से इसका आईडी मैंने रिसोर्सेज लिख दिया। नंबर 1 स्टेप, ठीक है, यहां तक मैं जाना चाहता हूं, राइट। तो मैंने क्या किया, ऊपर एक लिंक क्रिएट किया, लेट्स से मैंने इसके आगे एक लिंक क्रिएट कर दिया। मैंने बोला href कहां जाना चाहते हो, मैंने बोला मुझे यार रिसोर्सेज वाला एक सेक्शन है वहां ले चलो, रिसोर्सेज वाले सेक्शन तक ले चलो। ठीक है जी, ले जाएंगे। मैंने नाम लिख दिया इसका क्लिक हियर, यार इसका नाम लिख दिया मैंने गो टू रिसोर्सेज। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा गो टू रिसोर्सेज पे तो क्या होगा, अब अगर मैं गो टू रिसोर्सेज पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं। हम रिसोर्सेज पे जाते हैं और ये मुझे इस सेक्शन तक ले गया। पर भैया बड़ा ग्लिच टाइप लग रहा है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो झटके से होता है सब कुछ। ये देखो ऐसे कि एकदम पहुंच गया, मजा नहीं आ रहा, बिहेवियर स्मूथ नहीं है। अगर मुझे स्क्रॉल को स्मूथ करना है, ऐसा झटका सा नहीं करना है, देखिए जर्क टाइप लग रहा है इस टाइम, ये मुझे स्मूथ करना है इसको। तो स्मूथ कैसे होगा, ये कैसे हम इस बुकमार्क को, ट्रांजिशन को स्मूथ करने वाले हैं? एनीवन, कोई गेसेस? मैंने बोला, मैंने यहां पर क्या क्या चेंजेस किए। सबसे पहले मैंने रिसोर्स वाली हेडिंग के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक आईडी ऐड करवा दी। रिसोर्स वाली सेक्शन के लिए मैंने एक आईडी ऐड करवा दी यहां पे, ठीक है जी। पहला काम तो मैंने ये कर दिया। अब मुझे इस आईडी तक जाना है, जैसे कोई टेक्स्ट पे क्लिक करे तो वो यहां पहुंच जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ये लिंक, हाइपर लिंक क्रिएट कर दिया कि जैसे कोई गो टू रिसोर्सेज पे क्लिक करे वो यहां पर इस आईडी वाले एलिमेंट तक पहुंच जाए, इस आईडी वाले एलिमेंट तक पहुंच जाए। तो अगर मैं गो टू रिसोर्सेज पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मैं यहां तक पहुंच पा रहा हूं। बट ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है, जर्क लग रहा है एक तरीके का। इसको स्मूथ करने के लिए मुझे स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टाइल टैग का यूज किया। मैंने बोला HTML, और यहां मैंने क्या बोला, स्क्रोल का बिहेवियर चाहिए। तो स्क्रोल से देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। कुछ स्क्रोल में कुछ आ रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता क्या स्क्रोल टाइप का? स्क्रोल टाइप का नहीं होता तो फिर क्या होता होगा? कौन से एट्रीब्यूट से जाते होंगे स्मूथ हम, क्या लगता है? कैसे जाते होंगे? स्क्रोल बिहेवियर होता है ना, मुझे भी लगता है स्क्रोल बिहेवियर होता है। चेक स्टाइल की स्पेलिंग गलत है, ओके। तो मैंने यहां पे बोला स्क्रोल बिहेवियर बढ़िया, और ये स्मूथ कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने ये किया, अब अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो देखो इतना स्मूथ जा रहा है। दोबारा देखो, अब अगर यहां क्लिक करूं स्मूथ जा रहा है, अब अगर क्लिक करूं स्मूथ जा रहा है। पहले जर्क लग रहा था, अब स्मूथ जा रहा है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? सो लेट्स से कि मुझे एक बुकमार्क क्रिएट करना है, लेट्स से कि मुझे एक बुकमार्क क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ा, जहां तक जाना चाहते हो उस डेस्टिनेशन को आपने एक आईडी दे दी, ठीक है। फिर जिस टेक्स्ट के द्वारा आप जाना चाहते हो वहां पर आपने href कोड रीडायरेक्ट करा दिया उस आईडी के ऊपर, ठीक है जी। एक आईडी को रेफर करने के लिए आपको हैशटैग का यूज करना पड़ता है, एक क्लास को रेफर करने के लिए आपको डॉट का यूज करना पड़ता है। इसके द्वारा आपने कर लिया, और आपको वो ट्रांजिशन जो था वो स्मूथ करना था, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है शायद ट्रांजिशन की, कोई बात नहीं, वो स्मूथ करना था। तो आपने क्या किया, आपने इस तरीके से उसका, क्योंकि HTML के अंदर जो मेरा स्क्रॉल बिहेवियर होगा ना भाई, उसको स्मूथ कर देना। स्पेलिंग गलत हो सकती है शायद, ठीक है जी, पर तुम कर लोगे मैनेज, मुझे पता है, समझदार हो तुम, ठीक है। ठीक है जी, क्या बात समझ में आती है? व्हाट इज क्लास, व्हाट इज क्लास, एक तरीके से नाम नेमिंग मान लो अभी के लिए। अभी हम सीरियस में जाएंगे तो मैं और अच्छे से एग्जांपल्स में दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि लेट्स से कि मैंने एक HTML का पेज बनाया, मैंने एक HTML पेज बनाया, ठीक है। उस HTML पेज के अंदर कंटेंट क्या है, मैंने गूगल क्रोम लिखा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी। मैंने फिर यहाँ पे अगली हेडिंग बनाई फायरफॉक्स, और मैंने फायरफॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी। फिर मैंने बनाया सफारी, और मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी। मैं क्या चाहता हूं, कोई एक तरीका ऐसा हो जिसमें सिंगल चेंज करने से इन सब की, लेट्स से कि अभी सब व्हाइट कलर के अंदर हैं,
लेट्स से सभी टेक्स्ट ये भी व्हाइट कलर के अंदर है, मैं चाहता हूं कि एक सिंगल तरीका मेरे पास हो जिसमें चेंज करूं सिंगल जगह पे और इन सब का जो रंग है वो ग्रीन हो जाए। तो मैंने एक तरीके से क्या किया, इनको क्लास में डाल दिया। इसकी क्लास का नाम क्या रख दिया कि तुम ब्राउजर क्लास से बिलोंग करते हो, तुम ब्राउजर क्लास से बिलोंग करते हो, तुम भी ब्राउजर क्लास से बिलोंग करते हो। और मैंने फिर स्टाइलिंग के अंदर क्या बोला कि भाई ब्राउजर तुम ना अपना कलर चेंज करो, कलर रेड कर लो। तो ये सारे के सारे रेड हो जाएंगे, ये सारे के सारे रेड हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने CSS के अंदर आपको क्लासेस के बारे में यूज कैसे करना है सब समझ में आता चला जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक बच्चे वाला रिपीट कर दो कोड को। ठीक है, मैं समझाता हूं। एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं। डॉजी, डॉजी क्या होता है भाई? तो हम चेंज करने निकले थे। ठीक है, लेट्स से तो ये हमारा कोड था पहले जो बना पड़ा है, ऑलरेडी आप बना चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, होमवर्क भी दिया था मैंने आपको करने के लिए, बाद में खुद इसको सोल्यूशन भी करके दिखाया था आपको। तो मैंने बोला मुझे कहां तक जाना है, मुझे रिसोर्सेज सेक्शन तक जाना है, ये मेरी डेस्टिनेशन है। तो जो मेरी डेस्टिनेशन है उसको पहले मैं आईडी दे दूंगा। तो मैं रिसोर्सेज में गया, ये रही मेरी हेडिंग, इसको मैंने आईडी दे दी। मैंने बोला आईडी इज इक्वल्स टू RES। ठीक है, पहला काम हो गया, पहला काम हो गया। क्या बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, इसको हमने आईडी दे दी। आईडी क्यों दी? एक तरीके से हमने इस रिसोर्सेज वाले हेडिंग को ना नाम दे दिया कि भाई इसका नाम ना RES है, RES। तो अब मैं जब लिंक बनाऊंगा, हाइपरलिंक क्रिएट करूंगा तो बोलूंगा RES पे चला जाओ। हाइपरलिंक जो क्रिएट करूंगा उसको क्या बोलूंगा कि RES के ऊपर चला जाओ। ठीक है जी, बढ़िया। तो हम गए, हमने एक हाइपरलिंक क्रिएट किया। लेट्स से मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया। मैंने बोला कि AHREF कहाँ जाना, कहाँ भेजना चाहता हूँ मैं इसको, मैं भेजना चाहता हूँ इसको कहाँ पर, RES के ऊपर भेज दिया। हैशटैग क्यों यूज किया? क्योंकि आईडी के लिए हैशटैग यूज करते हैं। और नाम रख दिया यहाँ पे मैंने गो टू रिसोर्सेज। अब जैसे ही मैं रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करता हूं वैसे ही मुझे इस सेक्शन तक ले जाता है। तो दोबारा क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ये नीचे लेके आ जाता है। दोबारा क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ये नीचे लेके आ जाता है। अब मुझे अगर इसको स्मूथ करना है, इस ट्रांजिशन को, नीचे आने वाला जो ट्रांजिशन है इसको स्मूथ करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने स्टाइल टैग का यूज किया। ये लो बेटा स्टाइल टैग, और HTML की प्रॉपर्टी चेंज कर दी। मैंने बोला इसमें स्क्रॉल बिहेवियर जो है उसको स्मूथ कर दो। ये करने के बाद अब दोबारा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गो टू रिसोर्सेज के ऊपर, तो ये स्मूथली नीचे जाता है, तो ये स्मूथली नीचे जाता है। क्या बात समझ में आई? तो अब चलते हैं आगे, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसमें ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे। तो हम आ गए तुम्हारे डिव टैग के ऊपर। आ जाओ, डिव टैग की बात करें, जल्दी से बताओ डिव टैग होता क्या है, बताएंगे फटाफट सारे के सारे। डिव टैग क्या होता है भैया? ये वाला टैग जो होता है डिवीजन टैग भी कहते हैं इसको डिवीजन टैग भी कहते हैं। अच्छा, किस लिए यूज करते हैं इसको हम यूज किस लिए करते हैं भैया? जेनरिक टैग है, एकदम जेनरिक टैग है, एकदम जेनरिक टैग है, कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है। इसको ना किसी भी चीज के ऊपर यूज कर सकते हो। आप टेक्स्ट के ऊपर यूज करना चाहो उस पर कर लो, आप इमेज के ऊपर यूज करना चाहो उसके ऊपर कर लो, आप और क्या होता है टेक्स्ट और इमेज के अलावा क्या होता है भाई? आप लिंक के ऊपर क्रिएट करना चाहो उस पर कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। ठीक है जी, जेनरिक कंटेनर है, जेनरिक कंटेनर है। तो डिव को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, डिव को आप कहीं पर भी यूज करो। डिव जो है एक डिवीजन टैग है। इसका काम बेसिकली क्या होता है? इसका काम बेसिकली डिवीजन क्रिएट करना होता है। आपकी एक वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। मान लो पहला सेक्शन ये रहा, दूसरा सेक्शन ये रहा, तीसरा सेक्शन ये रहा, चौथा सेक्शन ये रहा, ऐसे कर करके। ठीक है जी, तो उनको डिफरेंशिएट करना, वो डिफरेंशिएट करने वाला काम डिव का होता है कि एक डिव तुमने यहां लगा दिया, एक डिव इसके ऊपर लगा दिया, एक डिव इसके ऊपर लगा दिया, एक डिव इसके ऊपर लगा दिया। क्या बात समझ में आती है? तो हमने क्या कहा, हम बेसिकली यहां पर क्या करने वाले हैं, तो यहां पर इस डिव टैग के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे दूसरे टैग्स को हम इसमें इस कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। लेट्स से कि ये बड़ा सा एक डिव बना पड़ा है, इस डिव के अंदर मैंने यहां पर एक इमेज भी डाल दी, इसके अंदर मैंने यहां पर एक टेक्स्ट भी डाल दिया, और इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली स्टाइल करूंगा। इस मैंने डिव को एक आईडी दे दी कि इसकी आईडी ऐसी है, और उस आईडी के ऊपर मैंने स्टाइलिंग कर दी कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा कर दो, इसका टेक्स्ट का कलर ऐसा कर दो, टेक्स्ट को सेंटर में रख दो, ऐसा कुछ करके। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? कैन बी यूज टू डिव टैग इन अ लाइन। डिव टैग जो होता है एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ध्यान सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना मेरी बात को, मजा आएगा। अच्छा क्वेश्चन। डिव टैग जो होता है एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि लेट्स से हमने बोला
ऐसा कुछ बोला कि div, और इस div के अंदर मैं लिख दिया A B C D और ये div बंद कर दिया। इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों के नीड है भाई, दोनों यूज करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर ABCD ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि कितनी विड्थ ले रहा होगा ये, इसकी विड्थ नहीं पता। एक बार पता क्या करना, स्टाइलिंग में जाना, कर लो साथ साथ, तुम वेरीफाई भी करते रहो। स्टाइलिंग में जाना, वहां पर जाकर लिख दो एक बार div, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, ऐसे बैकग्राउंड कलर उसको रेड कर दो एक बार, या कोई भी कलर कर दो। तो तुम्हें पता क्या दिखेगा, तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा, तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा कि भाई ये तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये तो भाई पूरा का पूरा इसने रेड कर दिया, ये तो पूरा का पूरा रेड कर दिया इसे। इसी को कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। हॉरिजॉन्टली पूरा स्पेस खा गया, हॉरिजॉन्टली पूरा का पूरा स्पेस खा गया, हॉरिजॉन्टली पूरा का पूरा स्पेस खा गया। क्या बात समझ में आती है? किसी भी प्रकार का कंटेंट आप इसमें डाल सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो खुद का पैराग्राफ हो, चाहे मल्टीपल टैग्स इसके अंदर डाल लो आप। अगर आप चाहो तो एक div टैग के अंदर यहाँ पे आप 4 पैराग्राफ टैग डालना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लिस्ट डालना चाहते हो वही भी डाल सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। एक जेनेरिक टैग है, इसके ऊपर कोई रूल नहीं है। इन शॉर्ट में कह सकता हूँ ऐसा टैग, जैसे हर किसी चीज का एक रूल होता है ना। आपने बोला मैं अगर यूएल टैग का यूज करूं तो लिस्ट बन जाएगी, राइट, एक लिस्ट बन जाएगी। एलआई टैग का यूज करूंगा तो लिस्ट आइटम इसमें ऐड हो जाएगी। टेबल टैग से टेबल जनरेट हो जाएगा, हेडर से हेडर बन जाएगा, फुटर से फुटर बन जाएगा। डिव जो होता है ये बहुत जेनरिक है, एक टाइप का कंटेनर है, ऐसा कि एक तुम्हारे घर में जो होते हैं ना, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी रख दो। आज यहाँ पे तुमने अपने कपड़े फेंके हुए हैं, आज यहाँ तुमने बैग फेंका हुआ है, आज यहाँ बाल्टी रखी हुई है, आज यहाँ फ्रिज रखा हुआ है, जहाँ सारे काम हो जाते हैं, वो जगह है, वो चीज है डिव। डिव के अंदर डिव भी यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है जी। बेसिकली इसको यूज क्यों करते हैं, रीजन क्या है इस चीज का? इसका सिंपल रीजन ये है कि आप बहुत सारे टैग्स को इसको ग्रुप कर सकते हो डिव के अंदर और अपने अकॉर्डिंगली उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। दोबारा सुनते हैं, बहुत सारे टैग्स को ग्रुप कर सकते हो एक डिव के अंदर और अपने अकॉर्डिंगली उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? करके देखते हैं, कुछ कोड करके देखते हैं एक बार। आ जाओ, कुछ कोड करके देखते हैं। पी वर्सेस डिव। पी जो है उसका स्पेसिफिक एक मीनिंग है ना दोस्त, पी का एक स्पेसिफिक मीनिंग है ना कि पी जो सिर्फ पैराग्राफ्स के लिए ही आप यूज करोगे, सिर्फ पैराग्राफ्स के लिए यूज करोगे। डिव का कोई मीनिंग नहीं है, डिव का कोई मीनिंग नहीं है। डिव आप पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, डिव आप सेक्शन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, डिव आप एक आर्टिकल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, डिव आप एक इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा पी और डिव अलग गेम है भाई, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ऐसा तो हम गए यहाँ पे डिव एंड सेक्शन का भी बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो। सेम चीज आएगी वैसे, पी वर्सेस डिव कर लो, सेक्शन वर्सेस डिव कर लो, आर्टिकल वर्सेस डिव कर लो। हर किसी का आंसर ये आएगा कि यार जो सेक्शन है, ये जो आर्टिकल है, ये इनका एक मीनिंग है, ठीक है, ये सिमेंटिक टैग्स होते हैं, इनका एक मीनिंग है कि भाई आर्टिकल जो होता है एक इंडिपेंडेंट स्टफ ऑफ टेक्स्ट होता है या फिर इंडिपेंडेंट आपने पूरी की पूरा एक कंटेंट लिखा हुआ है तो वो आर्टिकल के अंदर आता है, राइट भैया। पर क्या विजुअली मुझे पता लगेगा वेब पेज के ऊपर कि ये डिव में लिखा होगा और ये सेक्शन में लिखा होगा और ये आर्टिकल में लिखा होगा? विजुअली पता नहीं लगेगा यार, विजुअली पता नहीं लगेगा, कोड में देख सकते हो आप, ठीक है। चलो समझते हैं एक बार। तो हम डिव लिखने गए थे, हम थे कहां पे, हम डिव टैग कुछ लिखने जा रहे थे। तो हम यहाँ पे गए, लेट से मैंने एक नई फाइल बनाई, यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया divspan.html और मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं अब इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये कोड लिख दिया। अब लेट से मैंने यहां पर एक डिव टैग लगा दिया, डिव दिस इज इनसाइड डिव। इसको मैंने रन कर दिया, गो लाइव कर दिया, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा लिखा हुआ आ गया, तो डिव से लिखने से ऐसा लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी। तो हमने क्या बोला कि दिस इज इनसाइड डिव। अब अगर मैं इसको पैराग्राफ से लिखता तो क्या कुछ चेंज होता? मैंने पैराग्राफ से लिख दिया एक बार, ये पैराग्राफ से ऐसा आ रहा है। थोड़ा देखो ऊपर से स्पेस बढ़ गया, बस ऊपर से स्पेस बढ़ा है, ध्यान से देखना। अब डिव में वापस लिखता हूं इसको, ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन जो है वो बढ़ चुका है, पर उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अब मैं देखना चाहता हूं कि डिव जो है वो कितना बड़ा होता है, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूं। मैंने बोला कि एक बार स्टाइलिंग करते हैं, मैंने बोला स्टाइल डिव, मैंने बोला बैकग्राउंड कलर एक बार इसमें एक्वा कर दो। तो तुमने क्या देखा, ये ब्लॉक एलिमेंट है, पूरा यहां से यहां तक जा रहा है,
ये पूरा यहां से यहां तक जा रहा है। तो अगर मैं एक और डिव एलिमेंट बनाऊंगा तो क्या होगा, अगर लेट से मैंने यहाँ पे अगर अगला डिव एलिमेंट बनाया तो क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन पे आता है भैया। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर 2 डिव मैं बनाता हूं तो दूसरा डिव कहां पे आता है, दूसरा डिव कहां आता है, नेक्स्ट लाइन में आता है। दूसरा डिव कहां पर आता है, नेक्स्ट लाइन पे आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ये जो भैया पूरे के पूरे में आ रहा है ये एक्वा वाला कलर ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है। क्या मैं इसको सिर्फ इतना कर सकता हूं जितना मेरा कंटेंट है? मैंने कहा चेक करते हैं। हमने बोला विड्थ चेक करें एक बार, विड्थ से कुछ होगा? आई डोंट थिंक। फिट से कुछ होता है? फिट नाम का कुछ होता है? फिट से भी कुछ नहीं होता। ब्लॉक नाम का कुछ होता है क्या? ब्लॉक साइज क्या होता है इसके अंदर? ऑटो ना, ये भी नहीं लगता मुझे। एक डिस्प्ले नाम का एट्रीब्यूट होता है, अगर मैं उसको इनलाइन कर दूंगा तो क्या होगा? ये तो भैया देखो सिंगल लाइन में दोनों आ गए, ये तो सिंगल लाइन में दोनों आ गए। तो क्या तुम्हें बात समझ में आई? मैंने तुम्हें 2 चीजें सिखाई थी, मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी कुछ 2 क्लासेस पहले कि 2 तरीके के एलिमेंट होते हैं, पहला ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा इनलाइन एलिमेंट, राइट। तो डिव जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्या मतलब है इसका? मतलब है कि उसकी सीएसएस प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी सीएसएस प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्ले वाला एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट ब्लॉक पे सेट होगा। क्या बात समझ में आती है? ब्लॉक पे सेट होने से क्या होता है कि वो इस प्रकार से बिहेव करता है कि पूरे ये पूरी विड्थ ले लेगा वो, और अगला डेवलपमेंट जो आएगा वो कहां आएगा? नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई? थोड़ी बहुत बात समझ में आई? कैन वी यूज डिव इनसाइड डिव? बिल्कुल, आप जितनी मर्जी नेस्टिंग करना चाहो उतनी कर सकते हो। अब लेट्स से कि आपको क्लास वाली चीज देखनी थी, एक बार क्लास वाली चीज देखनी थी, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको एक बार कि क्लास कैसे भैया। मैंने कहा दिखाता हूं। लेट्स से मैंने इसको ना ऐसे इसकी स्टाइलिंग नहीं करी, मैंने क्लास बना दी इसमें कि भाई क्लास इज इक्वल्स टू डिव क्लास। देखते हैं तो क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट यूज करना है, हैश यूज करना है? क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट यूज करना है। तो हमने क्या बोला? डॉट डिव क्लास, हमने बोला बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो इससे क्या हुआ भैया, क्लास आपने सिर्फ इसमें ऐड किया है, दैट्स वाई सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ, राइट। अगर यही सेम क्लास मैं इस वाले डिव में भी ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? इसका कलर भी सेम चेंज हो गया। बट लेट्स से मैंने क्लास की जगह इसमें आईडी ऐड कर रखी है। आईडी इज इक्वल्स टू, मैंने बोला सेकेंड डिव। ठीक है जी, सेकेंड डिव कर दिया। आईडी को एक्सेस करने के लिए हैश यूज करना होता है, हैश सेकेंड डिव। मैंने बोला बैकग्राउंड कलर येलो। क्या बात समझ में आती है? क्लास कैसे यूज करना है और आईडी कैसे यूज करना है, दोनों को स्टाइलिंग कैसे चेंज करनी है, क्या चीजें समझ में आ रही है? डॉट कब यूज करना है, हैश कब यूज करना है, क्या बात समझ में आती है? अगर क्लास है तो डॉट यूज करेंगे, अगर आईडी है तो हैश यूज करेंगे, अगर टैग है तो एज इट इज लिख देंगे। डिव का टैग है तो ऐसे ही लिख देंगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ये 3 चीज तरीके आपको समझ में आनी चाहिए किस प्रकार से हमने स्टाइलिंग करी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यार, आईडी जो है वो यूनिक कर दिया आपने, एक तरीके से आईडी आपने यूनिक कर दी कि भाई मेरा जो नाम है वो लव बब्बर है और किसी का नाम जो है लव बब्बर होगा नहीं। ठीक है, क्लास जो है वो एक रेस टाइप हो गया, जैसे ह्यूमन से एक रेस है, ह्यूमन जब एक क्लास है, अब यहाँ पे लव भी क्लास में आएगा और रमेश भी उसी क्लास में आएगा और राजा भी उसी क्लास के अंदर आएगा और नेहा भी उसी क्लास में आएगी और आरुषि भी उसी क्लास में आएगी, ये सारे लोग इसी क्लास के अंदर आएंगे। अगर मैं बोलूंगा ह्यूमन के 5 पैर होते हैं, 5 लेग्स होते हैं, तो इन सबके 5 लेग्स हो जाएंगे जी। क्या बात समझ में आती है? अगर मैं बोलूंगा कि भाई लव बब्बर के 5 लेग्स होते हैं, तो सिर्फ लव बब्बर के 5 लेग्स होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे रिलेट करो इसको एक बार। ठीक है, आई थिंक समझ में आती होगी। पर सवाल ये है कि मेरे पास अगर डिव टैग ऑलरेडी है, जो कि एक जेनेरिक कंटेनर है, इसके अंदर कोई भी तुम टैग डाल लो, कोई भी प्रकार का डेटा डाल लो और उसको प्रोसेस कर सकते हो, उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करके। तो ये स्पैन टैग क्या होता है? ये स्पैन टैग क्या होता है? एनीवन? स्पैन टैग क्या होता है भैया? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला सेम एज डिव बट इट इज एन इनलाइन एलिमेंट। जो काम डिव का है वही काम सेम स्पैन का है, बस फर्क इतना है कि स्पैन जो है
वो एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब क्या है कि CSS प्रॉपर्टी उसकी सेटअप हुई पड़ी होगी ऐसे कि डिस्प्ले को तुम इनलाइन कर देना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, लेट से मैंने 3 स्पैन टैग यूज किए, स्पैन यहाँ पे कुछ कुछ लिखा, ये बना लिया, यहाँ पे एक और स्पैन टैग यूज किया और ये बना लिया, यहाँ पे ये एक और स्पैन टैग यूज किया और ये बना लिया, तो ये सिंगल लाइन के अंदर ये आ रहा होगा, सिंगल लाइन के अंदर आएगा। डिव टैग अलग अलग लाइन में आता है, स्पैन सिंगल लाइन में आ सकता है, कर सकते हैं इसको। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आई मित्र? बढ़िया, इसको ट्राई करते हैं एक बार। क्लास समझ नहीं आया? अगर आप बहुत सारे एलिमेंट को एक पेरेंट एंटिटी से रिलेट करना चाहते हैं, पेरेंट एंटिटी से कंट्रोल करवाना चाहते हैं, तो उसमें क्लास का यूज कर लूंगा मैं। दोबारा सुनो, अगर तुम बहुत सारे एलिमेंट को, ये बहुत सारे तुम्हारे एलिमेंट हैं, ये बहुत सारे एलिमेंट हैं, इनको एक सिंगल एंटिटी से कंट्रोल करना चाहते हो, सिंगल एंटिटी से कंट्रोल करना चाहते हो, ऐसे 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 ऐसे, इसको मैं क्लास कह देता हूं। मान लेते हैं कि ये तुम्हारा वो स्लीपर सेल वाली गेम हो गई कि ये सारे स्लीपर सेल हैं, ठीक है, और ये सब बम कब फोड़ते हैं? ये बम तभी फोड़ेंगे जब इनका लीडर बोलेगा, ठीक है जी। तो जब इनका लीडर बोलेगा बम फोड़ने के लिए तभी फोड़ेंगे, तो इनका लीडर जो है वही क्लास है। क्या बात समझ में आ गई? अब क्या बात समझ में आ गई देसी भाषा में? स्पैन टैग रिपीट करो, स्पैन टैग सेम है यार, जो आपने डिव में पढ़ा वही सेम स्पैन करता है, बस फर्क इतना है कि वो एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट से क्या होता है, एक बार कोड करता हूं समझ में आ जाएगा। दिखाता हूं मैं तुम्हें एक बार फर्क। चलो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो 2 डिव मैंने लगाई तो वो अलग अलग लाइंस में आई। अब 2 स्पैन लगा के दिखाता हूं तुम्हें मैं, 2 स्पैन लगा के दिखाता हूं। क्या हुआ, फर्स्ट स्पैन आ गया भैया इसी लाइन में और सेकंड स्पैन भी आ गया इसी लाइन में। एक बार इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं, देखते हैं कितना कितना स्पेस ले रहे हैं ये। मैंने बोला स्पैन बैकग्राउंड कलर ये कर दो जी आप, ये वाला कर दो। तो तुमने ध्यान से देखा कि देखो ये इतना स्पेस ले रहा है और ये इतना स्पेस ले रहा है, सिंगल लाइन में आ रहा है, तभी इसको इनलाइन एलिमेंट कहते हैं और डिव को हम एक ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या बात समझ में आती है? लेट से हम चलते हैं एक बार स्पैन टैग के ऊपर। हम यहाँ पे गए, देखते हैं यहाँ पे क्या पढ़ा रखा है इन लोगों ने। स्पैन बना रखा है जी, स्पैन बना रखा है, स्पैन के अंदर लिंक डाल दिया, ठीक है जी, स्पैन का बैकग्राउंड गोल्ड कर दिया, ओके जी। हमने HTML स्टैंडर्ड स्पैन टैग, ये ब्राउजर का सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। वापस चलते हैं एक बार, वापस चलते हैं एक बार, W3 स्कूल चलते हैं, यहाँ जाके देखते हैं क्या कहानी है। इन्होंने क्या करा है, इसका कलर ब्लू सेट कर दिया है, ओके जी। इनलाइन कंटेनर होता है, ओके ओके, इट इज मच लाइक div एलिमेंट बट div इज अ ब्लॉक एलिमेंट एंड स्पैन इज एन इनलाइन एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम। ये सपोर्ट करता है ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को। अच्छा, ग्लोबल एट्रीब्यूट में कौन कौन से एट्रीब्यूट आते हैं? इसमें ये सारे एट्रीब्यूट आते हैं जी, ओके। इवेंट एट्रीब्यूट भी सपोर्ट करता है। इवेंट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? इवेंट एट्रीब्यूट ये इवेंट, अच्छा लिसनर्स हैं। ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ओके ठीक है जी। तो स्पैन में अगर मैं जाऊं और इसकी डिस्प्ले जो है मैं ब्लॉक कर दूं, फिर देखते हैं क्या होता है। सही कह रहा था बच्चा, बिल्कुल डिस्प्ले ब्लॉक कर दो इसकी। हाँ अब ठीक है। तो इसके मतलब तुम बात समझ पा रहे हो? अगर हम स्पैन में, अगर हम स्पैन टैग के अंदर डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो वो डिव नहीं बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं स्पैन टैग के अंदर डिस्प्ले को जाके ब्लॉक कर दूंगा तो क्या वो डिव नहीं बन जाएगा? या डिव टैग के अंदर जाके मैं डिस्प्ले को इनलाइन कर दूंगा तो वो स्पैन नहीं बन जाएगा? एक बार चेक करना इस चीज को, एक बार चेक करना क्या ये बात सही है, क्या लॉजिकल बात है या इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है या लॉजिकल बात है। ठीक है, हमने बोला कि डिव टैग के अंदर अगर मैं जाके डिस्प्ले वाले प्रॉपर्टी को या एट्रीब्यूट को मैंने इनलाइन कर दिया, विल दैट बी इक्वल टू स्पैन टैग? और स्पैन टैग के अंदर हमने जाकर डिस्प्ले को ब्लॉक कर दिया, विल दैट बी इक्वल टू डिव टैग? एक बार ये फाइंड आउट करना है इस बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, पर तुम समझ गए,
पर तुम समझ गए जहां पर भी किसी कंटेंट का कोई मीनिंग नहीं है या फिर आपका इंटेंशन है कि मल्टीपल नंबर ऑफ टैग्स को आप एक कंटेनर के अंदर रख लो या फिर एक सिंगल पेरेंट टैग के अंदर रख के उसको अपने अकॉर्डिंगली सीएसएस स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तो div टैग का हम यूज कर लेंगे। क्या बात समझ में आती है? अब हम चल रहे हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक्स का मतलब समझते हो दोस्त? सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? सिमेंटिक का मतलब समझते हो? सिमेंटिक का मतलब समझते हो? मीनिंगफुल, एक मतलब होता है। तो मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे उसका मतलब मुझे इसका आंसर बताना। क्या div टैग या फिर स्पैन टैग का कोई मतलब होता है या एक मतलब प्रोवाइड करते हैं ये? यस और नो? तो क्या ये सिमेंटिक टैग होंगे? मैंने बोला नहीं। अगर सिमेंटिक टैग नहीं है तो मैंने बोल दिया कि भाई तुम ना नॉन सिमेंटिक टैग हो, क्योंकि तुम किसी भी कंटेंट को मीनिंग प्रोवाइड नहीं करते। तुम किसी भी कंटेंट को मीनिंग प्रोवाइड नहीं करते। जो भी कंटेंट तुम्हारे अंदर है तुम उसके बारे में बताते ही नहीं हो कि वो क्या चीज है। अगर लेट से मैंने सेक्शन टैग का यूज किया और उसके अंदर कंटेंट मैं बोल पाऊंगा ना, अंदर जो चीज पड़ी है, अंदर जो भी चीज कंटेंट पड़ा वो आर्टिकल है या सेक्शन है, जो भी है, राइट। अगर सिमेंटिक टैग्स की बात करें तो ऐसे कुछ टैग्स जो कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं जो भी कंटेंट उनके अंदर होता है। एग्जांपल के लिए मैंने कहा क्या टेबल टैग जो है वो सिमेंटिक टैग होगा? क्या टेबल टैग सिमेंटिक टैग होगा? हाँ बिल्कुल। वो एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है कि भाई यहां से लेकर यहां तक अंदर जो भी डेटा होगा वो एक टेबल है, एक मीनिंग प्रोवाइड कर दिया। ब्राउजर को भी पता है कि यहां पर एक टेबल है और जो डेवलपर है वो भी देख के बता पा रहा है कि यहां पर एक टेबल है, ठीक है। तो एक सिमेंटिक टैग जो होता है ब्राउजर को भी और डेवलपर को भी, दोनों को एक मीनिंगफुल चीज प्रोवाइड करता है कि भाई इसके अंदर ना ये चीज होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक और लिया, क्या फॉर्म टैग एक सिमेंटिक टैग होगा? क्या फॉर्म टैग सिमेंटिक टैग होगा? आंसर है बिल्कुल हाँ, इसके अंदर एक फॉर्म होगा हमेशा। क्या सेक्शन टैग एक सिमेंटिक टैग होगा? हमेशा इसके अंदर एक सेक्शन होगा हमेशा। पर क्या मुझे डिव के अंदर पता है हमेशा कि इसके अंदर क्या होने वाला है? क्या डिव के अंदर मुझे हमेशा पता है कि इसके अंदर क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है। तो बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने कहा उनमें से कुछ यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट। हमने बोला सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद है आपके पास असाइड, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिगर तो हमने यूज भी किया था हमारे एट्रीब्यूट वाले पेज के अंदर। हमारे पास है फिग कैप्शन, ये भी हमने यूज किया था हमारी इमेज के नीचे जो कैप्शन आ रहा था या टाइटल आ रहा था उसके लिए। हमारे पास है हेडर, हमारे पास है फुटर, और कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास है मेन, हमारे पास है नैव, ठीक है। तो ये कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं, और भी होते हैं डेफिनेटली, पर आपको समझ में आ गया यहां से कि अच्छा ठीक है ऐसा कुछ कुछ चल रहा है। सवाल है कि इनका मतलब क्या होता है और ये करते क्या है। वन बाय वन चलते हैं और समझते हैं। अच्छा, एक बड़ा प्यारा ना डाउट मेरे मन में आया था जब मैं वेब डेव पढ़ने बैठा था। मेरे मन में डाउट ये था कि यार मैं पी वाला टैग यूज करता हूँ, वो भी टेक्स्ट प्रिंट कर रहा होता है। मैं आर्टिकल वाला टैग यूज करता हूँ, वो भी टेक्स्ट प्रिंट कर रहा होता है। मैं सेक्शन वाला टैग प्रिंट करता हूँ, यूज करता हूँ, तो वो भी सेम चीज ही कर रहा होता है। जब हर चीज सेम ही कर रहे हैं तो फिर इतने सारे टैग क्यों बना रखे हैं? इतने सारे टैग्स क्यों बना रखे हैं? जब ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है, तो मैं क्यों यूज कर रहा हूं इनको अलग अलग को? क्यों कर रहा हूं? अगर मुझसे कोई आगे पूछे कि भाई पी वर्सेस आर्टिकल वर्सेस सेक्शन, क्या मतलब है इस बात का? कुछ बच्चे कह रहे हैं रेटिंग ऑफ पेज इंप्रूव्स, बिल्कुल सही बात है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। गुड प्रैक्टिस, बहुत सही बात है। अंत में इसका आंसर पता है क्या है? अंत में इसका आंसर है कि यार सिमेंटिक्स, फिर दोबारा मीनिंग है हर चीज का। एक आर्टिकल का मतलब अलग होता है, एक सेक्शन का मतलब अलग होता है, एक पैराग्राफ का मतलब अलग होता है। ध्यान सुनना मेरी बात। एक आर्टिकल जो होता है एक इंडिपेंडेंट डेटा होता है, एक इंडिपेंडेंट टेक्स्ट होता है, इंडिपेंडेंट कंटेंट होता है। ये पॉसिबिलिटी है कि एक आर्टिकल के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ हो, हाँ या ना? एक आर्टिकल के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ हो सकते हैं ना भाई? अब मीनिंग समझ में आ रहा है कि पी टैग सिर्फ पैराग्राफ के लिए यूज होता है, तो वहां पैराग्राफ में पी टैग लगा दिया। एक आर्टिकल के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ हो सकते हैं, इसका मतलब है कि आर्टिकल वाले टैग के अंदर मैं पी टैग यूज कर सकता हूं। इसका मतलब ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, बिल्कुल सही। एक सेक्शन क्या होता है?
जैसे मैंने अभी वो ट्रिब्यूट वाला पेज देखा, वहां पे सेक्शन ही तो थे। पहले तुम्हारा वो हेडिंग वाला सेक्शन था, फिर तुम्हारा बायोग्राफी वाला सेक्शन था, फिर अचीवमेंट वाला सेक्शन था, फिर रिसोर्सेज वाला सेक्शन था। एक वेब पेज को जब भी तुम खोलते हो, हमने क्या देखा, किसी वेब पेज को जब मैं खोलता हूं, वो बेसिकली किससे बना होता है, बहुत सारे सेक्शन से बना होता है ना, ये पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, ऐसे बना होता है, राइट। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, और जहां भी आपको मीनिंग प्रोवाइड करने को मिले अपने डेटा को, अपने कंटेंट को, तो आपको करना है वो, ठीक है, उससे डरना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बिना उन टैग्स को यूज कर भी सेम आउटपुट निकाल के ला पाओ, राइट, बट हम यूज करेंगे जितना भी हमें मौका मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो देखो, एक पेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक हेडर हो सकता है, ठीक है जी, यहाँ पे पेज की शुरुआत के अंदर एक हेडर हो सकता है। आपके पास कुछ नेविगेशन लिंक भी हो सकते हैं, आपके पास कुछ नेविगेशन लिंक भी हो सकते हैं कि भाई ये मेरी नैव बार है, यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, और ये 3 जगहों पे जा सकता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। लेट से यहाँ पर एक सेक्शन हो सकता है कि यहाँ पर तुमने कुछ और कंटेंट डाल दिया, बायोग्राफी वाला कंटेंट डाल दिया। लेट से यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल आ गया, तुमने यहाँ पे एक आर्टिकल डाल दिया। लेट से यहाँ पर तुम्हारा साइड बार में कुछ लिखा हुआ है, तुमने बचपन में किताबें पढ़ी थी, साइड में ऐसे कुछ कुछ नोट करके लिखा होता था, कुछ नोट होता था, वो दिखने में अच्छा लगता था, इटैलिक में होता था, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट होता था। एनसीईआरटी की किताबों के अंदर साइड में कुछ साइड बार की तरह कुछ बन के आ रहा है, वो एक आर्टिकल सा। और एट द एंड हमारे पास फुटर होता है। तुमने वेबसाइट जो है ओपन करी होगी, तुम्हें पता होगा फुटर में तुम्हारा कॉपीराइट वाली इंफॉर्मेशन, तुम्हारा प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज, टर्म्स ऑफ यूज वाला पेज, रिफंड पॉलिसी वाली चीजें, ऑथर जो भी उस पेज का ओनर है उसकी इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस भी हो सकता है फुटर में, कभी कभी फुटर में उसका कभी मैप की लोकेशन भी होती है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फुटर में मिल जाती है, राइट। तो एक पेज का स्ट्रक्चर जनरली कुछ इस प्रकार का होता है, और तुम ध्यान से देखोगे ना, यहाँ तो ये सारे के सारे अपने आप में सिमेंटिक टैग्स है। हेडर के लिए अलग से सिमेंटिक टैग है, नेविगेशन बार के लिए अलग से सिमेंटिक टैग है, साइड बार में से कंटेंट रखने के लिए अलग से सिमेंटिक टैग है, सेक्शन के लिए अलग से सिमेंटिक टैग है, आर्टिकल के लिए अलग से सिमेंटिक टैग है, ठीक है, और फुटर के लिए अलग से सिमेंटिक टैग है। हर किसी के लिए अलग से टैग दिया हुआ है। क्या ये कुछ ऐसा कर देते हैं जो विदाउट इनके नहीं हो पाएगा? नहीं। अगर हम इनको यूज नहीं भी करेंगे तब भी हम सेम चीज रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेम चीज हम क्रिएट भी कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? तो इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, दैट्स व्हाई इनको हम यूज कर रहे होते हैं। एसईओ इंप्रूव होता है जी, हाँ बिल्कुल, रैंकिंग इंप्रूव होती है, हाँ बिल्कुल, चीजें बड़ी प्रोफेशनल लगती है अगर हम इन चीजों को यूज करें, ठीक है। वन बाय वन इनको पकड़ेंगे और समझते हैं कि कौन सी चीज क्या करती है। लेट्स से मैं सेक्शन टैग की बात पहले करता हूं। अब मुझे बताओ, आप बच्चों में से कोई कि सेक्शन टैग कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? सिंपल है, अभी मैंने बता चुका ऑलरेडी। तो बेसिकली मैंने अभी वो ट्रिब्यूट वाले पेज जैसे आपको दिखाया, तो उसमें बहुत सारे सेक्शन तो बने हुए थे। ट्रिब्यूट वाला पेज था, उसमें डिवीजन तो करनी है मुझे बस डिवीजन नहीं तो करनी है, और क्या करना है। फिर से करता हूं एक बार, कहां गया मेरा ट्रिब्यूट वाला पेज? ये रहा। तो मैंने बोला कि एक सेक्शन मेरा यहां से यहां तक हो गया, एक सेक्शन मेरा यहां से यहां तक हो गया, एक सेक्शन मेरा यहां से यहां तक हो गया, एक सेक्शन मेरा यहां से यहां तक हो गया। लेट्स से मैं बायोग्राफी वाला, अचीवमेंट वाला और रिसोर्सेज वाला, इन तीनों को सेक्शन में डालना चाहता हूं। चलो ये करते हैं फटाफट। तो मैं गया फटाफट रिव्यूड पेज पे, मैंने बोला कि बायोग्राफी वाला यहां से यहां तक एक सेक्शन में चाहता हूं मैं, ठीक है। तो देखो ये ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। ये किसने कर रखा है काम? ये कौन है? ये मैंने तो करा नहीं कोड, ये कौन करता है? ये तो देखो, ये हेडिंग जो कि ये वाली थी, और ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, इसको मैंने किसके अंदर? एक सेक्शन टैग के अंदर डाल दिया। आगे अचीवमेंट के लिए ये तीनों चीजों को, एक तो अचीवमेंट वाली हेडिंग, एक ये अनऑर्डर्ड लिस्ट यहां से यहां तक, और ये जो ब्लॉक कोट हमने यूज किया था, इन तीनों को मुझे एक और सेक्शन के अंदर डालना है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर दिया, सेक्शन, ठीक है। और मैंने क्या बोला, मुझे ना ये सारा का सारा जो डेटा है ना यार, ये सारा का सारा जो डेटा है यहां से यहां तक, ये मैं डालना चाहता हूं इस सेक्शन के अंदर। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। क्या विजुअली कोई ऐसा चेंज हुआ जो मुझे दिख रहा है कि सेक्शन में डालने से कुछ चेंज हो गया? क्या सेक्शन में डालने से कोई विजुअल चेंज हुआ क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ, सेम। आगे चलता है, रिसोर्सेज वाला सेक्शन है, इसको भी सेक्शन में डाल दूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। और ये रिसोर्सेज वाला सेक्शन मैंने पकड़ा और इसको मैंने सेक्शन के अंदर डाल दिया। क्या विजुअली कोई चेंज हुआ इसके अंदर? नहीं भैया, विजुअली कोई चेंज नहीं हुआ, विजुअली कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बट हमने गुड प्रैक्टिस फॉलो कर ली, क्या बात समझ में आती है? ठीक है। अब मेरा मन हो रहा है, जो ये H1 वाली हेडिंग थी ना, और ये जो क्रिएटर ऑफ लाइनक्स था, इसको मैं हेडर टैग के अंदर डाल दूं, ठीक है, डालेंगे आगे। पर क्या हमें सेक्शन वाली चीज समझ में आती है? तो हम यहाँ पे गए और हमने इसको बंद किया, हमने इसको गो लाइव कर दिया एक बार।
देखो सेम है, गो लाइव करने के बाद भी ऐसा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है वेबसाइट के अंदर, सेम है सेक्शन क्रिएट करने के बाद भी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सेक्शन टैग के अंदर क्या होता है बेसिकली, आपके कोड आपके वेब पेज के अंदर ये सेक्शन डिफाइन कर देता है। डिफाइन सेक्शन इन योर डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, HTML डॉक जो आपने क्रिएट किया है पूरा का पूरा, उसमें सेक्शन डिफाइन कर देता है बस ये। ठीक है, जनरली जो हम चैप्टर बनाते हैं उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेते हैं जनरली। अभी जो हमने नॉर्मल सेम चीज देखी, यहाँ पे हमने अचीवमेंट वाली जो चीज थी उसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया, और रिसोर्सेज को हमने सेक्शन बना दिया, बायोग्राफी को हमने सेक्शन बना दिया, राइट। तो वही सेम चीज है यार, वही सेम चीज है। वीडियो ऑडियो कैसे ऐड करें, अच्छा ठीक है, वीडियो ऑडियो कैसे ऐड करें। इनपुट वाला टैग था ना, जो इनपुट वाला टैग, इनपुट वाले टैग के अंदर एक बार चेक करना कोई फाइल टाइप नाम की चीज होती है क्या। इनपुट टैग के अंदर चेक करना कोई फाइल नाम की चीज होती है क्या ऐसा। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल, यहां से आप ऑडियो वीडियो ऐड कर पाओगे दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले टैग की तरफ चलते हैं। मैंने बोला अगला टैग क्या है, आर्टिकल। अगला टैग क्या है, आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है दोस्तों बताओ फटाफट। ऑडियो वीडियो टैग आता है सर, यार ये ऐड करने की बात हो रही थी ना, ये अपलोड करने की बात हुई, तो इनपुट में तो होगा अपलोड, और कैसे होगा दोस्त। जो फॉर्म में हमने क्रिएट किया था इनपुट टैग, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ऑडियो टैग भी आता होगा डेफिनेटली, मैं इसकी बात कर रहा हूं इनपुट टाइप की। ठीक है, आर्टिकल जो होता है आपका एक इंडिपेंडेंट टेक्स्ट होता है, तो स्पेलिंग गलत सकती है उससे मत जाना, एक इंडिपेंडेंट टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, और उससे उसके अंदर आपने पूरा का पूरा कंटेंट डाल दिया, आपने बोला जी ये रहा मेरा आर्टिकल, और आपने उस आर्टिकल की यहाँ पे हेडिंग दे दी कि ये लो इसकी हेडिंग ये है। इस आर्टिकल के अंदर मान लो 3 पैराग्राफ है, आपने 3 पैराग्राफ दे दिए कि ये लो भाई 3 पैराग्राफ हैं, और आपने जो है ये आर्टिकल जो है बंद कर दिया, लो जी आर्टिकल कंप्लीट हो गया। सेम चीज, क्या ये मुश्किल है, ये तो आसान है भैया, ये तो आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब सवाल ये आता है, बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है, इंटरव्यूज में बहुत पूछा आता है ये सवाल। ठीक है, बेसिक HTML जब पूछी जाती है कि मुझे ये बताओ क्या मैं आर्टिकल वाले टैग के अंदर सेक्शन वाला टैग यूज कर सकता हूं क्या, बताओ। क्या आर्टिकल टैग के अंदर सेक्शन टैग यूज किया जा सकता है। मैंने बोला हाँ कर सकते हैं, यस। मैंने बोला क्या सेक्शन टैग के अंदर, क्या सेक्शन टैग के अंदर आर्टिकल वाला टैग यूज किया जा सकता है। जवाब है यस, हाँ यस, यस कर सकते हैं। एक आर्टिकल के अंदर डिफरेंट सेक्शंस भी तो हो सकते हैं, राइट। एक सेक्शन के अंदर भी तो आर्टिकल हो सकता है, राइट। तो तुम क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी कभी ऐसे भी होगा, लेट्स से कि यार सेंस नहीं बन रही है, कोई सेंस नहीं बन रही चीजों की। कभी कभी ऐसे भी लगेगा कि सेंस नहीं बन रही चीजों की, पर वो चीजें भी काम, वो तब भी काम करती हैं कोड के अंदर, वो तब भी काम करते हैं कोड के अंदर। क्या बात समझ में आती है। बहुत बार ऐसा होता है HTML के अंदर, बहुत बार तुम देखोगे ना, मैं बताता हूँ कैसे। बहुत बार जब तुम किसी और का लिखा हुआ कोड देखोगे ना, बहुत बार जब किसी और का लिखा हुआ कोड देखोगे, तुम्हें लगेगा कि यार ये इसके अंदर क्यों ही डाला है, इससे क्या फायदा होगा, ये क्यों ही डाला है। तो तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे जो एरिया है ना देखने का, तुम्हारा जो व्यू पोर्ट है वो बहुत छोटा है, तुम सिर्फ उतना देख पा रहे हो कि हाँ ये तो नहीं होना चाहिए ना, ये क्यों यूज करा हुआ है। पर जिसने वो कोड डेवलप करा है उसको 50 और चीजें करवानी थी उसी कोड के द्वारा, उसी कोड के द्वारा 50 और चीजें करवानी थी, राइट राइट। तो इसलिए उसने वो यूज किया। जब आप बिगर पिक्चर में जाओगे, बड़ी पिक्चर देखोगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा इसलिए यूज किया था क्या, ओके। हमने बोला अगले टैग पे चलते हैं। अगले टैग का नाम है हेडर। हेडर टैग बताओ कहां यूज होता होगा कॉमन सेंस। हेडर टैग कहां पे यूज होता होगा, क्या लगता है। जो आपकी वेबसाइट का, जो आपके वेब डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जो आपके वेब डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, ठीक है, वहां पे हेडर टैग को यूज करते हैं हम, वहां पे हेडर टैग को यूज कर लेंगे। जनरली इसके अंदर आपका जो ब्रांड का नाम है, लेट्स से कोड हेल्प हो गया, जनरली इसमें आपको जो ब्रांड का जो लोगो है, इसके अंदर हेडिंग्स जो आपके पेज में है, हेडिंग वो H1 वाली, वो जनरली इसके अंदर आती है, वो जनरली इसके अंदर आती है, ठीक है, इसके अंदर आप रख देते हैं। पर भैया अगर इसके अंदर नहीं रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने कहा नहीं। फिर दोबारा यार सिमेंटिक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आप, बस
आप इसका यूज करके बस सिमेंटिक्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपने पेज के अंदर, इससे कोई विजुअली आप चेंज नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में आती है? कोई विजुअल चेंज नहीं होगा, सिमेंटिक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आप। बिल्कुल मजा आया, नई चीजें सीखने को मिली, वेरी गुड यार। तो ऐसे आप कर सकते हैं। सेम एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, एक होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारे लिए ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ना इंटरव्यूअर तुम्हें कंफ्यूज करता है कभी कभी, ठीक है, मतलब मैं वो सारे पॉइंट पकड़ रहा हूँ जहाँ तुम्हें पकड़ के ना कंफ्यूज किया जा सकता है। इंटरव्यूअर तुम्हें पकड़ेगा और तुम बोलेगा बेटा मुझे ये बता दो, एक हेडर टैग जो है और एक H1 टैग जो है, ये इनमें डिफरेंस क्या है और किसको कब यूज करते हैं। यहाँ बच्चे कंफ्यूज आते जनरली कि यहाँ पे हाँ सर वैसे हेडर भी हेडिंग के लिए यूज करते हैं और H1 भी हेडिंग के लिए यूज करते हैं, सेम है सर, सेम है। तो यहाँ तुम फंस जाओगे, ठीक है। तो एक बार ये पकड़ना है, एक बार इस पे बड़ा प्यारा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इस पे बड़ा प्यारा 2 सोल्यूशन तो मिलेंगे इसके, एक स्टैक और फ्लो मिल जाएगा, बड़ा प्यारा। स्टैक और फ्लो सबसे अच्छा सोल्यूशन है, कोरा पे भी है वैसे इसके ऊपर एक सोल्यूशन अच्छा है वो भी, पर देखना ये अच्छा सोल्यूशन यहाँ पड़ा हुआ है। एक बार समझना इस चीज को कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक चीज और, तुमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि यार क्या मैं किसी फुटर टैग के अंदर हेडर टैग यूज कर सकता हूं? बताओ, क्या फुटर टैग के अंदर हेडर टैग यूज कर सकता हूं? एक ये सवाल बन सकता है, ठीक है। और एक सवाल ये बन सकता है, क्या मैं मल्टीपल हेडर टैग यूज कर सकता हूं? क्या मल्टीपल हेडर टैग यूज कर सकता हूं? ठीक है, एक ये सवाल बन सकता है। ये सारे आपने पढ़ने हैं दोस्त, ये सारे आपने पढ़ने हैं, इनका आंसर बताना मुझे अगली क्लास के अंदर, या फिर आप इन सबके आंसर शेयर करेंगे आपके डिस्कॉर्ड के होमवर्क वाले चैनल के ऊपर, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। फुटर की बात करते हैं, फुटर की बात कर रहे थे ना अभी हम। फुटर टैग कहां यूज होता है भाई बताओ? फुटर टैग कहां यूज होता है भैया? बड़ा सिंपल है, हम लेट से कोड हेल्प की वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहां मुझे जो भी ऑथर है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन है वो मुझे वहां पे मिल जाएगी, जो भी आपकी टर्म्स ऑफ यूज है वो मुझे वहां मिल जाएगी, जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो मुझे वहां मिल जाएगी, जो रिफंड पॉलिसी है वो मुझे वहां मिल जाएगी, राइट। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपके फुटर के अंदर मिल रही होती है। फुटर सबसे नीचे होता है आपके पेज के, ठीक है, सबसे नीचे जाएंगे एक बार आप, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने बोला एक तुम्हारा टैग है नैव का टैग है। नैव इज बेसिकली फॉर नेविगेशनल लिंक्स। नैव टैग जो होता है इसके अंदर बहुत सारे नेविगेशनल लिंक हो सकते हैं, उससे आप किसी नए पेज पे भी जा सकते हो उस लिंक के द्वारा, और उस लिंक के द्वारा आप सेम पेज पर भी ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट, जैसे बुकमार्क्स हमने क्रिएट किए थे अभी। तो इसका मतलब अगर नैव के अंदर सिर्फ लिंक्स होने वाले, ध्यान सुनो मेरी बात को, अगर नैव के अंदर सिर्फ लिंक्स होने वाले हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नैव टैग हमेशा कुछ प्रकार का दिखता होगा? ए टैग हो गए इसके अंदर बहुत सारे, ऐसे होगा ना भाई। अगर नैव के अंदर सिर्फ लिंक होने वाले हैं तो कॉमन सेंस की बात है, अंदर सिर्फ एंकर टैग यूज हो रहा होगा, अंदर सिर्फ एंकर टैग यूज हो रहे होंगे, कॉमन सेंस की बात है। यस और नो? समझ नहीं रहे मेरी बात को? एक बच्चे ने बोला भैया और भी लिस्ट भी इसके अंदर मैं यूज कर सकता हूँ। यूज करने की बात नहीं हो रही, मैं ये नहीं बोल रहा कि और कुछ यूज नहीं कर सकते इसके अंदर, ये बात नहीं कर रहे हम कि और कुछ यूज नहीं कर सकते। मैंने बोला जनरली ये चीजें मिलने वाले ना आपको, उसके अंदर लिंक्स मिलने वाले हैं, राइट। चलो हमने एक बार ये देख लिया, एक टैग और हमारा बचा हुआ भी, असाइड टैग। इसको भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे सारे के सारे को। असाइड टैग से क्या होता था भैया, लेट से बहुत सारा कंटेंट है, आपने बोला कुछ कंटेंट जो मुझे साइड में दिखाना है, यहां पर दिखाना है अलग से साइड बार के फॉर्म में, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा? असाइड टैग का यूज करके दिखा दूंगा। एक बच्चे ने लाइक एड्स, मैंने कहा हाँ एड्स कह सकते हो, या फिर जो नोट ऐड करते हैं हम नोट कह सकते हो, या कुछ होता है ना जीके की बुक के अंदर एक ऐसे डब्बा बना होता था, बोलते थे कीप इन माइंड, ये आपको हमेशा याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखी होती थी, या कुछ किताबों में समरी होती है या पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें आप इसके द्वारा बना सकते हैं, तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं यहाँ पर एक ऐसी इन्फो होती है, जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है सराउंडिंग कंटेंट के। अब ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो चैप्टर 10 की है और यहाँ पे चैप्टर 1 चल रहा था, ऐसा तो नहीं होगा। जो भी कंटेंट यहाँ पे इसके आसपास लिखा हुआ है यहाँ पर उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी ना, उसी से रिलेटेड होगी। ये तो नहीं कि 10 पे जाके इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी यहाँ पे, नहीं। तो इस वाले ब्लॉक के अंदर हमेशा सिर्फ सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही कुछ डेटा पड़ा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं रखते आप हमेशा, जनरली पढ़े लिखे लोग तो नहीं रखते। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो एक एक बार ना सब कुछ क्रिएट करते हैं फटाफट।
एक एक बार सब कुछ क्रिएट करते हैं। हमने आर्टिकल, सेक्शन और आर्टिकल तो देख लिया, हेडर फुटर पे चलते हैं एक बार। तो मैंने क्या बोला कि यार ये जो हेडिंग और ये पैराग्राफ है ना, ये जो हेडिंग और ये पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं ये हेडिंग और पैराग्राफ ना मेरे हेडर टैग के अंदर आए। चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। हमने बोला ये रहा मेरा हेडर टैग, और मैंने क्या किया, यहां से इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। क्या कुछ फर्क पड़ा? क्या विजुअली कुछ फर्क पड़ा मेरे दोस्त? क्या विजुअली कुछ फर्क पड़ा? तो अभी हेडर टैग के बाहर हैं। क्या हेडर टैग के बाहर हैं? हमने क्या किया, इनको यहां पर ऐड कर दिया। क्या विजुअली कोई ऐसा बहुत खतरनाक चेंज हो गया जो हमें दिख रहा अलग से कि यार ये तो हेडर लगाने से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है? क्या विजुअली कुछ ड्रामेटिक चेंज हुआ? नहीं, विजुअली कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमने हेडर के बाद क्या किया, लेट्स से मैंने बोला कि एक यहां पे पी पैराग्राफ डालता हूं, दिस इज फुटर करके एंड में। ठीक है, तो यहां पे दिस इज फुटर लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे दिस इज फुटर लिखा आ रहा है। लेट्स से मैं इसको फुटर टैग के अंदर डालना चाहता हूं। क्या कुछ फर्क पड़ा या सेम टू सेम है? क्या फुटर में इस पैराग्राफ को ऐड करने से कोई ड्रामेटिक चेंज हुआ? क्या फुटर में इस पैराग्राफ को ऐड करने से कोई ड्रामेटिक चेंज हुआ? नहीं भैया, सेम टू सेम है। बहुत बढ़िया। इसी के बाद मैंने क्या बोला, एक नेविगेशन वाला गेम खेलते हैं एक बार, नेविगेशन वाला। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नैव क्रिएट कर लिया। ठीक है जी, उसके अंदर हमने ये एक लिंक डाल दिया और ऐसे 2 लिंक और डाल दिए। इसका नाम हमने रख दिया गो टू बायोग्राफी और गो टू अचीवमेंट्स। ठीक है, इसके मैंने आईडी लिख दी बायोग्राफी, या सिर्फ बायो लिख देता हूँ, छोटा रहेगा। और इसकी आईडी लिख दी ACH। अब यहाँ पे डालने आता हूँ, बायोग्राफी की आईडी डालनी है मुझे, बायो, और अचीवमेंट की ACH। ठीक है, तो मैंने नेविगेशन टैग के अंदर ये 3 लिंक डाल दिए। अब देखो कैसे दिख रहे हैं ये। गो टू रिसोर्सेज, जो मुझे नीचे ले जाता है, गो टू बायोग्राफी जो कि बायोग्राफी पे ले जाती है, और गो टू अचीवमेंट जो कि अचीवमेंट में ले जाता है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो ऐसे मेरे पास ये 3 लिंक बन गए। ये एक नेविगेशन टैग के अंदर मैंने इनको डाल दिया है। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपने इसको नेविगेशन टैग के अंदर डाल दिया। ठीक है, अभी ये वेबसाइट बहुत बेसिक सी लग रही है, जैसे आगे बढ़ते आएंगे इसको अच्छा भी कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब एक साइड बार में मुझे एक असाइड टैग यूज करना है, वहां कुछ कंटेंट डालना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो लेट्स से मैंने क्या किया, बायोग्राफी वाले के बाद मैंने यहाँ पर एक असाइड टैग यूज कर लिया। उससे देखते हैं क्या होता है। असाइड टैग यूज कर लिया, लेट्स से मैंने उसमें ये सेम डेटा डाल दिया। मैंने बोला साइड टैग के अंदर मैंने कुछ डेटा डालना है, तो मैंने कुछ डेटा डाल दिया। ठीक है, अब कहाँ है मेरा डेटा, ढूंढना पड़ेगा एक बार। अभी तो ये नीचे आ रहा है, देखो अभी जो मैंने डेटा डाला है असाइड के अंदर ये नीचे आ रहा है। इसको मैं साइड में कैसे लेके आऊं, इसको मैं साइड में कैसे लेकर आऊं? एनीवन? इस असाइड टैग के डेटा को मैं राइट साइड में कैसे लेके आऊं? बताओ कैसे लाएंगे? भैया फ्लोट कराना पड़ेगा, CSS की प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। वेरी गुड, तो चेक करते हैं। लेट्स से मुझे नहीं आता, मैं बोला असाइड और मैंने बोला टेक्स्ट टू राइट साइड MDN, देखते हैं क्या आता है। क्या आ रहा है इसमें, राइट CSS प्रॉपर्टी, इसमें असाइड तो लिखा ही नहीं कहीं पे। असाइड HTML, इन्होंने क्या बोला, देखो ये राइट साइड में आ गया ना यहाँ पे, तो इन्होंने CSS में क्या लिखा है इसमें, देखो फ्लोट करके राइट लिखा हुआ है। इन्होंने असाइड टैग की CSS प्रॉपर्टी के अंदर फ्लोट करके राइट लिख दिया, तो ये राइट में आ गया। चलो ट्राई करते हैं, हम भी ट्राई करते हैं एक बार। हम गए, हमने बोला यहाँ पे असाइड टैग की फ्लोट को हम राइट कर देंगे। अच्छा जी, तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे देखो ये कंटेंट राइट में आ गया। अब ये देखो ये कंटेंट अब राइट में फ्लोट कर रहा है। लेट्स से ये कंटेंट ज्यादा होता, तब देखते हैं क्या होता है। कॉपी कर लेता हूँ, पूरा कंटेंट डालता हूँ इसके अंदर।
तो ये मैंने छोटा सा कंटेंट हटाया, ज्यादा कंटेंट डाला एक बार। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये सेम टू सेम नीचे आ गया, अब ये सेम टू सेम नीचे आ गया। ठीक है, लेट्स से मैं कुछ मार्जिन रखना चाहता हूं इसका, तो इसमें मार्जिन जैसे यहाँ पे एमडीएन में दिया हुआ है ना, सेम वैसे देते हैं एक बार। ये हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, लेट्स से मैंने पूरी कॉपी कर दी इसकी, और ये सारा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक बार। सीएसएस बिहेवियर मैंने पेस्ट कर दिया इसका। अब तो हम देख पा रहे हैं सेम ये पूरा का पूरा कंटेंट राइट साइड में आ गया। कैसे? हमने एक विड्थ सेट कर दी 40% के, इतनी विड्थ लोगे बेटा, इससे ज्यादा विड्थ नहीं लोगे। लेट्स से मैंने 50 कर दी तो क्या होता, तो फिर ये देखो और विड्थ बढ़ गई। लेट्स से मैंने 70 कर दी होती तो क्या होता, तो ये और बढ़ गई। लेट्स से मैंने 90 की होती तो क्या होता, तो यहां तक आ गया। राइट, तो विड्थ पे डिपेंडेंट है कि हमारा कितना कंटेंट स्पेस ले रहा होगा। लेट्स से मैंने सब हटा दिया, मुझे नहीं पता मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, मैंने हटा दिया। लेट्स से बॉक्स शैडो क्या होता है मुझे भी नहीं पता, मैंने हटा दिया। और लेट्स से मैं ये भी हटा दिया, सिर्फ ये दो वैल्यूज रखी मैंने बस, विड्थ और फ्लोट। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो राइट साइड में पूरा का पूरा बैठा हुआ है। तो आपको समझाने के लिए मैं इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूं। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा का पूरा असाइड टैग के अंदर डेटा है, पूरा का पूरा यहां पर दिख रहा है। तो हमें क्या समझ में आया, जब भी हम असाइड टैग यूज करते हैं हमें एटलीस्ट ये दोनों चीजों पर काम करना पड़ेगा, एक तो उसके विड्थ के ऊपर और उसकी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी के ऊपर, कहां पर फ्लोट करवाना है। लेट्स से मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो क्या होता, तो ये लेफ्ट में आ गया। तो गंदा लग रहा है बड़ा, बट लेफ्ट में आ गया। सेंटर में आ सकता है क्या, ये सेंटर में आ सकता है? आई थिंक नहीं आ सकता, स्पेलिंग पता नहीं गलत लिख दी शायद मैंने, चेक करते हैं। सेंटर में आ सकता है क्या दोस्त? किसी को बता सकता है बच्चा मुझे? नहीं आ सकता, चेक करते हैं। जो हमने बोला पहले तो नाम ही उसका साइड है, तो सेंटर में क्या करेगा आगे? आई डोंट थिंक वो सेंटर में आता होगा। साइड टैग है ना यार, तो लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, सेंटर में क्यों आएगा? चलो ये भी होमवर्क में लो एक बार, मुझे बताओ ये सेंटर में कैसे कर पाएंगे हम? क्या कोई तरीका है इसको सेंटर में करने का? होमवर्क में लिखो और मुझे बताने इसका तरीका क्या होगा। क्या किसी और टैग के अंदर रख के मैं इसको सेंटर में ला सकता हूं? सवाल ये है। ठीक है जी, पैडिंग जुगाड़। तो आपके लिए अगला होमवर्क हमने क्या रखा है, साइड वैसे तो सेंस नहीं बनती है साइड को सेंटर में लाने की। हमें पता है साइड में, अगर मेरे को इस साइड में चाहिए साइड वाला जो इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्या लिखता हूं कि फ्लोट वाली प्रॉपर्टी को राइट सेट कर दो, कि राइट में आना चाहिए ये। अगर मैं लेफ्ट साइड में जाता हूं सारा का सारा डेटा, तो मैं लिखूंगा कि भाई फ्लोट वाली प्रॉपर्टी को लेफ्ट में कर दो। बट अगर मैं चाहता हूं सेंटर में मेरा डेटा आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? सवाल ये है। क्या बात समझ में आती है? ये ट्राई करना है एक बार, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने अब तक पढ़ लिया लिंक्स के बारे में। शुरुआत करी हमने कि ए टैग का यूज करेंगे, वहां किसी भी टेक्स्ट को हम क्लिक करके यूआरएल तक जा सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं और हम मेल कर सकते हैं। इसके बाद हम गए डिव टैग के ऊपर, हम डिव टैग के बारे में पढ़ा और हमने बात करी डिव टैग में और स्पैन टैग में डिफरेंस क्या होता है। और इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चंस भी दिया आपको जो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हम सिमेंटिक टैग्स के ऊपर गए। सिमेंटिक टैग्स में फाइंड आउट किया कि बहुत सारे सिमेंटिक टैग है हमारे पास। सेक्शन है और आर्टिकल है, हेडर है, फुटर है, असाइड है, ठीक है जी, मेन है, नैव है। अच्छा मेन क्या होता है भैया? मेन जो है वो मेन कंटेंट के लिए यूज होगा आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है एक बार। अच्छा फिगर भी था यहाँ पे और फिक कैप्शन भी था, तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं पहले। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये बनता है कि बेटा मुझे ये बताओ कि बॉडी टैग में और मेन टैग में क्या डिफरेंस है। यहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, यहां भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हें फाइंड आउट करना है एक बार कि ये क्या है, ये क्यों है, ये पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, बॉडी के अंदर हमें पता है कि भाई एक्चुअल कंटेंट जो होता है वो बॉडी के अंदर आता है। हमें याद रखना पड़ेगा एक्चुअल कंटेंट के अंदर आपका क्या होगा, हेडर भी होगा और फुटर भी होगा एक्चुअल कंटेंट के अंदर। पर मेन के अंदर ना तो हेडर वाला डेटा आपका आएगा ना तो फुटर वाला डेटा आपका आएगा, इसके बीच का जो डेटा होगा वो सारा का सारा आने वाला है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ये डिफरेंस है कि आप निकाल सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो इसी के साथ हमने HTML कंप्लीट किया दोस्त। HTML हमारा इतना ही है भाई कि हमने सारी HTML पढ़ ली जितनी होती है, नहीं हमने नहीं पढ़ी, हम सारी HTML नहीं पढ़ते। कोई कोर्स आपको सारी HTML नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई कोर्स आपको सारी HTML पढ़ाता हो बैठ के, तो फिर वो कोर्स 2 साल से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है कि हेड स्टार्ट देनी होती है कि यार ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है, बाकी चीज आप खुद पढ़नी है। अगर मैं आपको एक बार वेबसाइट पर लेकर जाऊं, मेन और बॉडी को साथ में यूज कर सकते हैं, हाँ भाई साथ में ही यूज करना पड़ेगा, बॉडी टैग तो यूज करना ही पड़ेगा, और बॉडी टैग के अंदर ही तो मेन टैग आएगा हमेशा, कॉमन सेंस। लेट्स से मैं W3 स्कूल जाता हूँ, यहां मैं गया तो देखो मेरे पास कितने सारे टैग पड़े हुए हैं, ये देखो कितने सारे टैग हैं। क्या मैं सारे के सारे टैग कर चुके हैं? मैंने कहा नहीं। क्या मुझे सारे के सारे टैग याद करने की जरूरत है? क्या आंसर है इस चीज का? क्या मुझे सारे के सारे टैग याद करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो हेड स्टार्ट हमें मिल चुकी है, हमें पता लग गया HTML में किस प्रकार हम कोड कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हम बना भी चुके हैं, बहुत सारा होमवर्क भी आप कर चुके हैं, और आई थिंक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ में कुछ कंफ्यूजन होगी जहां पे आप रिकॉर्डिंग्स देखकर वो कंफ्यूजन दूर कर रहे होंगे। अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता, तो मैं हमेशा क्या करता, मैं फटाफट ना जो भी मुझे डाउट होता है, लेट्स से मेरे को समझ में नहीं आया डिव टैग, लेट्स से मुझे डिव टैग समझ में नहीं आया अभी, ठीक है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता, क्योंकि बब्बर भैया ने बोला था कि 6 से 9 के बीच में ना टीए बैठते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे, वो मेरा डाउट रिजॉल्व कर देंगे। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं फटाफट यहाँ पे जाता कॉरिडोर में डाउट फोरम के अंदर, और वहां पे एक ना क्वेश्चन क्रिएट कर देता कि न्यू पोस्ट, हमारे देता कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन टैग। अगर लेट से मेरा ये डाउट है कि ये मैं समझ नहीं आया मुझे अभी यार, ये मैं समझना है अभी, या बॉडी में और मेन टैग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो मैंने इसको फटाफट से HTML में टैग करके इसको पोस्ट, लिखा नहीं शायद मैंने ढंग से, अब मिल जाएगा, ठीक है, तो मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अब देखते हैं किसी बच्चे को इसका आंसर पता है कि नहीं पता, कौन सा बच्चा इसका आंसर देगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस फॉरम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहा होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहा होता। दो चीजें हमारे पास दो चीजें हैं। पहला तरीका देखते हैं, पहला तरीका कि रोते रहो, अरे मेरा डाउट रिजॉल्व नहीं हुआ, और मैं ना चैट में जाऊंगा और चैट में लिख दूंगा अरे भैया इग्नोर इग्नोर करते हो आप मेरे को ना, इग्नोर में मेरा डाउट रिजॉल्व नहीं हुआ। मैं 4 लोगों के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा यार मेरा डाउट रिजॉल्व नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं तो मर ही गया, रोता रहूंगा ऐसे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं जाऊंगा डिस्कॉर्ड पे, और डिस्कॉर्ड पे जाके अपना डाउट लिख दूंगा और मैं अपने आंसर का वेट करूंगा, आंसर मिल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। तीसरा तरीका क्या है, मैं एक बार खुद गूगल कर लेता हूँ, लो जी आंसर मिल गया। चौथा तरीका क्या है कि भैया डिस्कॉर्ड भी कर लिया, भैया गूगल भी कर लिया, भैया फ्रेंड से भी पूछ लिया, नहीं हो रहा, अब आप बता दो। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे चल रहा होता, ये वाला, मैं ये तो नहीं करता जो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे कर रहे हैं, अरे भैया मैं तो मर ही गया, मैं तो इग्नोर हो गया, मेरी तो बेइज्जती होगी भैया, कैसे बनेगी बात। तो आज हमने HTML कंप्लीट कर लिया है। एक बार कृपा करके इसको पूरा रिवाइज करें, पूरा बैठ के चारों लेक्चर ऐसे 2x स्पीड पे लगा के देख लें, 2x स्पीड पे लगा के फटाफट देख लें। एक बच्चे का मुझे सजेशन मिला था कि भैया 2x की जगह 3x पे लगवा दो, बहुत धीरे पढ़ाते हो, ठीक है जी, तो ये कर देंगे। फेविकॉन आपको CSS के अंदर पढ़ाएंगे, या फिर चलो अभी देख लेते हैं, लेट से मुझे फेविकॉन पढ़ाना है, लेट से मुझे फेविकॉन करना है, देखना है फेविकॉन कैसे लगाते हैं, और मुझे आइडिया नहीं है कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे नहीं पता तो, वैसे तो मुझे पता है कुछ कैसे कोई लिंक टैग यूज करेंगे, उसके अंदर कुछ 3 एट्रीब्यूट होंगे, उनको यूज करके कर देंगे, पर फिर बिलेट से नहीं आता तो MDN यूज करने वाले। चलो MDN यूज करते हैं, आ जाओ। मैंने बोला एडिंग अ फेविकॉन MDN। कभी भी जीवन के अंदर ना, डेवलपमेंट के अंदर ना, कॉन्फिडेंस लूज मत करना कि कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, नहीं मुझसे तो होगा नहीं, मैंने तो कभी सुना ही नहीं फेविकॉन कैसे लगाते हैं, या कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है, कोड करो, हजारों लोग कर चुके हैं, मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे आ गए, यहाँ चल लो भाई, W3 वाले के पास चल लो। कैसे लगा रहे हो तुम, देखो लिंक टैग का यूज किया हुआ है, चलो जी आ जाओ, लिंक टैग का यूज किया हुआ है, बढ़िया। इस लिंक टैग को हमें कहाँ ऐड करना है, हेड वाले टैग के अंदर ऐड करना है, तो हमने इसको हेड टैग के अंदर ऐड कर दिया। कौन सी इमेज लगाना चाहते हैं हम लगाना चाहते हैं जो हमारे ट्रिब्यूट वाली इमेज थी ना, वो लगा देते हैं। चलो जी, लग गया तुम्हारा फेविकॉन, हो गया, इतना ही था, ऐसे लगाते हैं फेविकॉन, चेक कर लो,
लग गई अंकल की फोटो यहाँ पे? अंकल की फोटो आ गई राइट साइड में ऊपर के, लेफ्ट साइड में ऊपर के नहीं आई? आ गई ना? कहाँ गए? आ गई? ये देखो अंकल यहाँ पे, ये जो अंकल हैं लाइनस भैया, इनकी फोटो ऊपर आ रही है ना डॉक्यूमेंट के साइड में लिखी हुई? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर तुम्हें अच्छे से दिखेगा थोड़ा सा और। देखो यहाँ पर ये अंकल आ रहे हैं साइड में, छोटे से आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये कहानी है, ये कहानी है। अब सवाल है भैया, चलो लाइन तो मिल गई जिससे हम करने वाले हैं, पर सवाल है कि हर किसी चीज का मतलब क्या है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, पता होना चाहिए। लिंक टैग का यूज कर रहे हैं, चलो लिंक टैग समझते हैं क्या होता है। लिंक टैग डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्स, ठीक है जी। लिंक टैग इज मोस्ट ऑफन यूज टू लिंक टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट और एड अ फेविकॉन टू योर वेबसाइट। लिंक टैग को फेविकॉन यूज करने के लिए भी, फेविकॉन लगाने के लिए भी हम यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। दिस इज लिंक एलिमेंट इज एन एम्प्टी एलिमेंट, इट कंटेन्स एट्रीब्यूट ओनली, ठीक है। इसके अंदर कुछ और आप डाल नहीं सकते, इसका मतलब। href तो हमें पता ही है, जो भी इमेज हम ऐड करना चाहते हैं उसका यूआरएल यहाँ पे ऐड करेंगे या पाथ उसका हम ऐड कर देंगे, ठीक है। REL मतलब समझते हैं। REL जो है सबसे पहले तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, चाहिए हमें। स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड द लिंक डॉक्यूमेंट। जो दो चीजें आप लिंक कर रहे हैं, दो चीजें क्या है, एक तो ये करंट डॉक्यूमेंट और दूसरी चीज क्या है, वो इमेज। तो उस डॉक्यूमेंट में और उस करंट डॉक्यूमेंट में रिलेशनशिप क्या है? आपने बोल दिया भाई ये आइकन है, ये आइकन है, ठीक है, तो ये फेविकॉन की तरह टी टर्न लग गया। अभी टाइप का क्या मतलब है? टाइप का मतलब समझते हैं एक बार। मीडिया टाइप क्या है? तो आपने मीडिया टाइप बता दी कि अरे भाई ये ना एक इमेज है ये ना एक इमेज है, एक्स आइकन। इसमें तुम एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हो तुम, जो तुम्हें एक होमवर्क मैं दे सकता हूं। एक और यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, बताता हूँ कैसे, बताता हूँ कैसे। मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट यूआईज जो होंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूआईज जो होंगे, उसमें आप क्या सेम इमेज यूज करोगे? यहाँ पे जो मान लो अंकल की जो फोटो है मान लो 10 MB की है। अब लेट्स से एक पुराने जमाने का फोन है जो कि 2010 का फोन है, और ये नए जमाने का फोन है जो कि 2022 का फोन है, ठीक है जी। इसकी डिस्प्ले वैसे इतनी खराब है, इसकी रेजोल्यूशन उतनी अच्छी है भी नहीं, तो क्या आप इसको भी 10 MB की इमेज दोगे रेंडर करने के लिए, और इसको भी 10 MB की इमेज दोगे रेंडर करने के लिए? इस बेचारे का डेटा खत्म हो जाएगा, राइट। तो जो हमारी इमेजेस होते हैं, हम उसका पूरा एक सेट बनाते हैं। जो भी इमेज हम यूज कर रहे होते हैं ना, जैसे एंड्रॉइड में डेवलपमेंट जब करता तब हम ऐसे ही करते थे। जैसे वहां पे हमने वो लिनक्स वीआई की फोटो लगा रखी है, तो उसके हम एक सेट बनाते थे पूरा का पूरा, कि भाई ये इस रेजोल्यूशन की है, ये इस क्वालिटी की इमेज है, ये इस क्वालिटी की इमेज है, पूरा एक सोर्स सेट। वेरी गुड, एक सोर्स सेट हम क्रिएट करते थे, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डीपीआर एक चीज होती है, समझाएंगे आपको। डीपीआर के डिवाइस के अंदर तुम ये वाली दिखा देना, ये अगले 1.5 डीपीआर के अंदर तुम ये इमेज दिखा देना, राइट। मैं ज्यादा इसकी गहराई में जाना नहीं चाहता, ठीक है, उसका फायदा नहीं है। आई थिंक जितना मुझे ज्यादा डेप्रिकेट हो गई थी कुछ चीजें डीपीआर से रिलेटेड, इसे डीपीआर मैंने तुम्हें जानबूझ के पढ़ाया नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें डेप्रिकेट हुई है डीपीआर के अंदर, और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कोर्स इंट्रोडक्शन के अंदर कहा था कि जो वो चीजें डेप्रिकेट हुई पड़ी है वो पढ़ने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम एक पूरा सेट क्रिएट करते थे कि भाई ये 5 टाइप की इमेज है, और वो डीपीआर बेसिस पे हम डिवाइस चूज करता था कि कौन सी वाली इमेज वो यूज करेगा। डोम क्या होता है? एक बच्चा कहता है डोम क्या होता है? डोम बताओ, डोम बताओ भाई क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वेरी गुड। दिखाते हैं तुम्हें कैसे, एक बार समझाते हैं क्या होता है डोम। चलो हम चलते हैं अभी, स्क्रीन शेयर करते हैं, तो मैं दिखाता हूं डोम कैसे देख सकते हो तुम किसी वेबसाइट का। बेसिकली एक प्रकार का ट्री होता है, एक प्रकार का ट्री होता है। मैंने बोला कैसे, ध्यान से देखो। तुम्हारे दादाजी हैं, दादाजी के 2 लड़के हैं, 2 लड़कों के फिर यहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़के आ रहे हैं, ट्री बन गया, इस प्रकार का फैमिली ट्री बन गया। इसी प्रकार का कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार हम गए कोड हेल्प के ऊपर, और कोड हेल्प के ऊपर जाकर हमने क्या बोला, हमने बोला एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करो। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपका जो ये पूरा का पूरा एलिमेंट वाले टैब के अंदर स्ट्रक्चर आ रहा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे HTML का डॉक बन के आ रहा है, इसी को मैं डोम कहता हूं, इसी को मैं डोम कहता हूं। कैसे देखो, कैसे देखो, यहां पर तुम्हारा ध्यान से देखो तो हेड टैग के अंदर तुम्हारे पास ये सारा डेटा आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। बॉडी के अंदर तुम्हारे पास ये है, बॉडी के अंदर तुम्हारे पास ये वाली डिव थी, इस डिव के अंदर तुम्हारे पास ये वाली डिव थी, इस डिव के अंदर तुम्हारे पास ये वाला डिव है। ऐसे कर करके बहुत सारी एक हायरार्की बन रही है। अच्छे समझने में अगर जाएंगे तो इमेज दिखाता हूं, इमेज समझ में अच्छे से आएगा। ये मैंने बोला डॉम इन
HTML, एक इमेज समझ जाओगे तुम। ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, वेब डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट जो तुमने लिखा हुआ है, उसमें तुम्हारा रूट एलिमेंट जो है HTML टैग के अंदर सब कुछ आता है। HTML टैग आ गया। HTML टैग के अंदर दो चीजें आती है, एक तुम्हारा हेड टैग आता है, एक तुम्हारा बॉडी टैग आता है। बहुत बढ़िया। हेड टैग के अंदर तुमने यहाँ पे टाइटल वाला टैग डाला हुआ है और टाइटल के अंदर तुमने यहाँ पे टेक्स्ट डाला हुआ है। बहुत बढ़िया। बॉडी के अंदर तुमने यहाँ पे एक एंकर टैग यूज किया हुआ है, ये देखो एंकर टैग यूज किया हुआ है, ये लिंक है उसका, ठीक है, और ये टेक्स्ट है उसका। और तुमने बॉडी के अंदर हेडिंग यूज करी हुई है, हेडिंग ये रही, हेडिंग का टेक्स्ट ये रहा। जो भी हायरार्की बन रही है तुम्हारी टैग्स की, उसको हम क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा डोम है, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ठीक है जी। तो एक बार फटाफट मैं तुम्हें कोड देता हूं और तुम मुझे उसका डॉम क्रिएट करके बताना। आ जाओ, चलो। तो मैंने कहा कि ये रहा तुम्हारा HTML का टैग, इसके अंदर हेड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है जी, और इसके अंदर बॉडी भी बनेगी। तो ये बॉडी बन गई। हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे एक मेटा टैग यूज कर लिया, लेट्स से, ठीक है जी। हमने यहाँ पे एक टाइटल टैग यूज कर लिया, ठीक है जी, और हमने यहाँ पर एक स्टाइल टैग यूज कर लिया, लेट्स से। बॉडी में आए, बॉडी में लेट्स से हमने यहाँ पे एक सेक्शन यूज कर लिया, सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पैराग्राफ यूज कर लिया, यहाँ पे हमने लेट्स से एक ए टैग यूज कर लिया और ये सेक्शन खत्म कर दिया। अब फटाफट ना इसका डॉम बना के दिखाओ मुझे, फटाफट इसका डॉम बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे? 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। कंफ्यूज क्या है इसके अंदर, बताओ कहां कंफ्यूज हो रहे हो दोस्त, क्या कंफ्यूजन है बताओ? नहीं समझ आया डॉम? देखो मैं बताता हूं। सबसे टॉप लेवल पे रूट टैग कौन सा है, रूट एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर? HTML है। बहुत बढ़िया। HTML के अंदर कौन कौन से टैग हैं भैया? HTML के अंदर एक तो आपने हेडर टैग रखा हुआ है और एक आपने बॉडी टैग रखा हुआ है, बस 2 ही टैग हैं HTML के अंदर, ठीक है। तो मैंने बोला HTML में मेरे पास एक तो हेड पड़ा हुआ है और मेरे पास बॉडी पड़ी हुई है। बहुत बढ़िया। हेड टैग के अंदर जाऊंगा तो कौन कौन सा टैग है भैया? 1 2 3 टैग है। तो हेड टैग के अंदर मेरे पास एक तो मेटा टैग पड़ा हुआ है, मेरे पास एक टाइटल टैग पड़ा हुआ है और मेरे पास एक स्टाइल टैग पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। बॉडी के अंदर जाऊं तो क्या पड़ा है भैया? सिंगल टैग है, एक ही टैग पड़ा है बस, स्टाइल टैग, सेक्शन टैग। तो बॉडी के अंदर सिर्फ सेक्शन है। सेक्शन के अंदर का तो क्या पड़ा है भैया? पी पड़ा है और ए पड़ा है। तो सेक्शन के अंदर मेरे पास एक पी टैग पड़ा हुआ है और एक ए टैग पड़ा हुआ है। यही तो डोम है, और क्या है ये? यही तो हायरार्की है, इसी को तो कहते हैं डोम, इसी को तो कहते हैं डोम। क्या ये मुश्किल था क्या? क्या ये मुश्किल था क्या? कुछ भी तो नहीं है ये, कुछ भी तो नहीं है। एक होमवर्क लिखो, जो ट्रिब्यूट पेज का कोड तुमने किया हुआ है ना, जो ट्रिब्यूट पेज तुमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है जी, उसका डोम बना के लाना, तुम्हें उसका डोम बना के लाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बच्चा मुझसे पूछा भैया मेटा टैग क्या होता है? एक बच्चे ने मुझसे पूछा मेटा टैग क्या होता है। अब बताओ मैं इसका आंसर क्या करूं, क्या आंसर करूं इसका? मैं इसका आंसर है फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल तसल्ली समझाया था, एक बार रिपीट करो फर्स्ट लेक्चर को, ठीक है? एक बार रिपीट करो। सेक्शन में डाउट है, बताओ सेक्शन में क्या डाउट है? सेक्शन में क्या डाउट है? ध्यान से देखो ना, ये तुम्हारा सेक्शन है, यहां से यहां तक तुम्हारा सेक्शन बन रहा है। सेक्शन के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आ रहे हैं? एक टैग आ रहे हैं, पहला टैग ये रहा, दूसरा टैग ये रहा। चलो एक बार मैं दोबारा एक और बनाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हैं, एक बार इसको दोबारा करते हैं। ये लेट्स से सेक्शन है, सेक्शन के अंदर लेट्स से तुमने ये आर्टिकल बना दिया, आर्टिकल के अंदर तुमने एक और सेक्शन बना दिया, सेक्शन के अंदर तुमने यहाँ पे एक पी बना दिया, पी के अंदर तुमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद तुमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर लिया, फिर कोई टेक्स्ट है, फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग बंद कर दिया और ये पी बंद कर दिया, फिर ये सेक्शन बंद कर दिया, फिर यहाँ इमेज टैग लगा दिया, फिर यहाँ ए टैग लगा दिया, फिर यहाँ एक और पैराग्राफ लगा दिया, यहाँ पर तुमने EM टैग यूज कर लिया, ठीक है जी। फिर तुमने क्या किया? तुमने ये सेक्शन जो बंद कर दिया था, अब तुमने आर्टिकल बंद कर दिया, अब तुमने सबसे ऊपर वाला सेक्शन बंद कर दिया। अब बताओ इसका डॉम कैसे बनेगा? इसका डॉम बनाओ फटाफट, इसका डॉम बना दो फटाफट। हम सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर भैया ये वाला सेक्शन है, तो हमने सबसे ऊपर ये वाला सेक्शन बना दिया। बहुत बढ़िया। इस सेक्शन के अंदर क्या है भैया? इस सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल है बस, तो हमने इस सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल बना दिया। बहुत बढ़िया। इस आर्टिकल के अंदर क्या है भैया? एक सेक्शन है, एक इमेज है, एक ए टैग है, एक पी टैग है। तो इस आर्टिकल के अंदर एक तो सेक्शन है, सेक्शन के बाद एक इमेज है, इमेज के बाद एक ए टैग है, ए के बाद एक पी टैग है।
अब इस सेक्शन यानी इस वाले सेक्शन के अंदर क्या पड़ा है, एक पी टैग पड़ा हुआ है, एक पी टैग पड़ा हुआ है। इस पी टैग के अंदर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग टैग पड़ा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग टैग पड़ा हुआ है। वापस चलते हैं, इमेज के अंदर कुछ भी नहीं है, ए के अंदर भी कुछ भी नहीं है, पी टैग के अंदर गए, पी टैग के अंदर क्या है, ईएम टैग है, तो यहाँ पे एक ईएम टैग है, तो तुम्हारा डॉम बन गया, डॉम बन गया। आसान है कि नहीं है, सिंपल है यार, कुछ भी तो नहीं है ये। एक बच्चा पूछता भैया सोर्स सेट क्या था और वो डीपीआर क्या था, मैंने कहा उसको भूल जाओ, अभी भूल जाओ उसको, जैसे ही उसकी नीड पड़ेगी उसी टाइम तो मैं कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूंगा, अभी वो भूल जाओ उसे अभी, ठीक है, भूल जाओ। व्हाट इज डोम मैनिपुलेशन, मैंने बोला तुम्हें डोम मैनिपुलेशन अब तक, क्यों ला रहे हो अभी, रुक जाओ ना भाई, पढ़ाने तो दो मुझे, एक बार वहां तक पहुंचने दो। डोम मैनिपुलेशन, ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया, वेरी गुड, क्योंकि तुम्हारी HTML की सारी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। अब तुम जाओगे HTML क्विज के अंदर, देखो ध्यान से, डैशबोर्ड के अंदर क्लिक करो, HTML की चौथी क्लास के बाद नीचे तुम्हें क्विज दिख रहा होगा, HTML क्विज, वो तुम्हें करना है, वो तुम्हें करना है, ठीक है जी। और जैसे ही कंप्लीट हो जाए इसके बाद तुम्हें जाना है HTML के डीबगिंग एक्सरसाइज के ऊपर, डीबगिंग एक्सरसाइज के ऊपर, ये भी तुम्हें करना है। होमवर्क इतना सारा तो दिया हुआ है तुम्हें यार मैंने, तुम कहते हो होमवर्क नहीं है, ये दोनों तुम्हें करना है, ठीक है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ डीबगिंग एक्सरसाइजेस नहीं देता कोई जल्दी से, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये, इस पर काम करो, ठीक है, फटाफट कंप्लीट करना। तो आज की क्लास में बहुत सारा होमवर्क हो गया, मिलेंगे दोस्त आपसे आपकी अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास आपकी जो है CSS के ऊपर होगी। आज 5 तारीख है ना, तो अगली क्लास जो है आपकी वो 7 तारीख को होगी, यानी सैटरडे को होगी। सैटरडे को मिलते हैं आपको CSS की लेवल 1 क्लास के अंदर। और एक बार डिस्कॉर्ड फिर दो, अच्छा मैं तुम्हें शेयर करना गूगल फॉर्म का लिंक, याद आ गया मुझे, तुम तो बताओगे नहीं। तो जो भी आप में से बच्चा गूगल अब तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं कर पाया है, जो भी बच्चा अब तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं कर पाया, वो कृपा करके इस गूगल फॉर्म को भर दें। जो डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन कर पाए सिर्फ वही भरेगा, और कोई मत भरना, ठीक है। और बस, ठीक है, इतना ही है। ऊपर राइट साइड में ऊपर टॉप पे तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने पिन कर दिया मैसेज को, पिन कर दिया मैंने उसको, लिंक को, आप वहां से जाके ज्वाइन कर, वो फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर आपको डिस्कॉर्ड में ऐड कर दिया जाएगा। CSS क्लास में मिलते हैं, इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर द फीडबैक, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉल्स। मिलेंगे आप सबके अगली क्लास के अंदर, धन्यवाद एवरीवन। और कृपा करके डिस्कॉर्ड को यूज कीजिए दोस्त, आपके जितने भी डाउट हैं, जो भी डाउट है लिख दो वहां पे जाके, वहां पे लिख दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मुझे कोई भी डाउट होता तो मैं जाके लिख देता वहां पे। होमवर्क मैंने बहुत सारे दिया, उसको पहले सॉल्व तो कर लूं। कृपा करके उसको यूज करो भाई, ये जो तुम्हारा डिस्कॉर्ड है ये बहुत प्यारी चीज है, यहाँ पे अपने डाउट को पूछो। देखो यहाँ पे आंसर आ गया ना, ये ऐसे बच्चे हेल्प करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पे यार, देखो हेल्प करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे भी किसी के मैंने रैंडम पोस्ट खोली, यहाँ पे भी आंसर दिया ना लोगों ने, देखो ये हमारे टी है, इन्होंने भी दिया है ना आंसर। तो प्लीज प्लीज अपना डाउट पूछो, जो भी डाउट आपको, छोटे से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट दोस्त, ठीक है। आपको चाहे कोई छोटा डाउट है, लग रहा है कि यार ये तो सबको आता होगा, मुझे नहीं आता, बस कोई बात नहीं, कृपा करके अपने डाउट को यहाँ पे डालो, यहाँ क्लिक करो, पोस्ट करो, ठीक है। डाउट पूछो, डाउट नहीं पूछोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कृपा करके पूछो यार। डाउट इंस्ट्रक्टर सॉल्व नहीं करते, डाउट कम्युनिटी सॉल्व करती है, हमेशा याद रखना इस चीज को। कृपा करके डाउट पूछें आप, ठीक है जी। मेरा लिंक्डइन लव बब्बर लिख देना, इकलौता ही हूँ भाई मैं लव बब्बर नाम का लिंक्डइन के ऊपर, और कोई नहीं है वहां पे। ठीक है, धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगली क्लास के अंदर। इस क्लास में इतना ही, बाय बाय। अभी पक्का बाहर कोई वेट कर रहा होगा, क्योंकि नीचे के रूम की चाबी मेरे पास है और आज पिटाई पड़ेगी। बाय बाय दोस्तों।